क्योंकि आज की कक्षा जो है बहुत शानदार बहुत जानदार रहने वाली है। और आज सीडीपी में बच्चे जो डिमांड कर रहे थे कि सर एक शॉर्ट रिवीजन वाला भी हमारा एक पॉइंट हो जाए, तो बिल्कुल आज हम लोग सीडीपी में इस सेशन में लगभग 3-4 घंटे का बड़ा सा सेशन हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, जिसमें आप लोग के मतलब 2 पार्ट में ये जाएगा। ठीक है, इन 3-4 घंटे की बात मैंने इसलिए किया क्योंकि इसमें आप लोग के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं उससे हमेशा 2 या 3 सवाल आते हैं, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। जिन बच्चों को वो हमेशा परेशान करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप राइट आंसर अगर आपको पता है, जैसे पूछ देगा कि भैया चलिए बताइए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप राइट आंसर ले पाएंगे, नहीं पता है तो आप वहां पर नेगेटिव नहीं कर सकते। बाकी जो वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन होती है उसमें एक बार पॉइंट चल भी जाता है, बट ये जो फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं इसमें सीधा आपका नॉलेज होना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा सीडीपी में बाल विकास शिक्षण शास्त्र में परेशान करने वाला सबब बनता है वैज्ञानिकों के सिद्धांत, उनके नाम और उनके वक्तव्य, कि किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया, या अगर पूछा जाए कि सर अधिगम व्यवहारात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, आप व्यवहारवाद में तो वाटसन का नाम ले लोगे, व्यवहारात्मक अधिगम का नाम बोला जाए तब किसको लोगे। तो इस तरीके से आप लोग को बहुत परेशानी होती है। मनोवैज्ञानिक सीडीपी में भर भर के हैं, 100-200 से ज़्यादा हैं। तो हम उन सारे मनोवैज्ञानिकों और उन सारे सिद्धांतों को ट्रिक बनाकर पढ़ेंगे। और ये मेरा वादा है कि जो भी अभ्यर्थी इस क्लास को देख रहा है, आप सब इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में जो हम कंटेंट देने वाले हैं, आपको मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत, उनकी रचनाएं और उनके वक्तव्य याद करने में दिक्कत होती होगी, वो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम कवर करेंगे। ऐसा कवर करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी और ऐसी याद रहेंगी कि आप उसे भुलाए ना भूलोगे। ठीक है, बाकी हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे शिक्षक वर्ग 2, सहायक शिक्षक वर्ग 3, व्याख्याता वर्ग 1, इन सभी में सीडीपी का पार्ट भी रहता है। उसके लिए लाइव क्लासेस, न्यू बैचेस, विषयवार जो सब्जेक्ट होनी है सबकी बैचेस चालू हो जा रही है, और रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, सारी चीज़ें रहेंगी। मिनिमम फीस में मैक्सिमम रिजल्ट का हमारा वादा रहता है। ये रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, 12 से अधिक भर्ती परीक्षाओं में तो पिछले 3 सालों में जीत फाउंडेशन ने प्रथम स्थान दिया है। इतिहास है ये, किसी और इंस्टीट्यूट में संभव नहीं है देख पाना। ठीक है, तो ये पूरे रैंकर्स हैं, टॉप 50 के अंदर इनके पूरे चेहरे हैं। ठीक है, और अगली बारी दोस्तों इस बार आपकी आप फर्स्ट रैंक की पूरी सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए जीत फाउंडेशन क्लासेस, और कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट हो तो ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं आपके पास, इन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। बस ये है कि भर्ती की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये मौके बार बार लौट कर आने नहीं वाले हैं। चलिए, तो आज के सीरीज में हम लोग जो हमारे स्पेशल टूल्स हैं उसको कवर करेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास है ये, तो विद्यार्थियों को दोनों ही एंगल से यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। और इस सेशन में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप यकीन कीजिए कि काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। कम से कम एग्जाम में आपके 10 से ज़्यादा सवाल तो आज के सेशन से कवर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो 2-3 सेशन रहेगा हमारा। आइए सर, पहला सर हम लोग मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, ट्रिक के सहारे पढ़ना है। तो मैं आप लोग को याद कराते हुए चलूंगा इसको आपको कैसे याद करना है, और साथ में मैं पूछते भी चलूंगा। देखिए, बच्चे डिमांड कर रहे थे इसलिए हम इस चीज को लेकर आए हैं। सबसे टफ पार्ट होता है जिसे हम सबसे आसान करके पढ़ेंगे। बात हो रहा है सर विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स के बारे में आप लोग ट्रिक बना लीजिए कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रकारवाद की आत्मा किस में बसती है? विलियम जेम्स में। मेरे साथ रिपीट कर दीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रकारवाद की आत्मा किस में बसती है? तो सर विलियम जेम्स में बसती है। तो इससे आपके 3 नाम विलियम जेम्स लेते ही क्लियर रहेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम जेम्स। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन? विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय के जनक कौन? विलियम जेम्स। तो पहला ट्रिक मुझे लगता है सबको याद हो गया। क्या था सर ट्रिक? चलिए साथ में लिखते हुए भी चलते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन रख लीजिए साथ में, ताकि ये पूरी ट्रिक आपको याद हो जाए, और अगले कुछ समय में बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग को सारी बातों का ध्यान रखना है। नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स से रिलेटेड हमने एक ट्रिक बना दिया। क्या? साथ में लिख लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, ठीक है, विज्ञान के प्रकारवाद की,
प्रकार्यवाद की आत्मा किसमें बसती है जी? आत्मा बसती है, किसमें बसती है? विलियम जेम्स में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत विलियम जेम्स ने दिए? तो भैया आधुनिक मनोविज्ञान विलियम जेम्स ने, प्रकार्यवाद संप्रत्यय विलियम जेम्स, और आत्म संप्रत्यय, ये 3 सिद्धांत हो गए विलियम जेम्स के। दूसरा नाम जो हम लोग को लेना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का नाम आप लोग को कैसे याद रखना है? तो ध्यान देंगे, थॉर्नडाइक का नाम याद रखना है तो मान लीजिए एक नन्हा मुन्ना बालक है। अब उस बालक को पता है कि भैया वो जीवन में गरीब घर का सुदूर अंचल से आने वाला बालक है, उसको जीवन में बेहतर करना है, अपनी उपलब्धियों को हासिल करना है। तो भैया उपलब्धियों का जो माध्यम है वो शिक्षा है। तो एक बालक शिक्षित होके पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहता है, तो उसके पूरे जीवन का घटनाक्रम थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे आ जाएंगे। कैसे? तो भैया ध्यान समझिए, बालक को क्या ग्रहण करना है सर? बालक को ग्रहण करना है सर शिक्षा। अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप सब लोग को पता है, हम लोग भी जब स्कूल एजुकेशन कॉलेज में रहते हैं तो हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं कई बार, तो भैया प्रयास होता है, तो भैया प्रयास होता है तो त्रुटि भी होती है। ठीक है, प्रयास होता है तो त्रुटि भी होती है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रयत्न या भूल बोल सकते हो, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल एक ही चीज है। अब स्वाभाविक सी बात है, एक बालक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयास कर रहा है, उससे कुछ त्रुटियां हो रही हैं, उस त्रुटियों से वो अनुभव ले रहा है, फिर से प्रयत्न कर रहा है, फिर उससे भूल हो रही है, उस भूल से वो फिर से अनुभव ले रहा है, और अपने अनुभवों को वो क्या कर रहा है सर? समायोजित कर रहा है। अपने अनुभवों को वो क्या कर रहा है? समायोजित कर रहा है। ठीक है, तो समायोजन लिख दे रहा हूं मैं, समायोजन कर रहा है अपने अनुभव को। तो भैया एक बार जैसे मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बोला बालक, पहला अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में वो अपने भूल से सीखते जा रहा है, अपने आप को अपडेट करते जा रहा है, तो अपने भूल को क्या कर रहा है? समायोजन कर रहा है। अब समायोजन के बाद एक टाइम के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा मतलब अब क्या है सर? एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन मतलब स्टिमुलेट होना, एक्साइटेड होना। उद्दीपन अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया मतलब वो अपनी क्रिया करने के लिए क्या है? अब एक्साइटेड हो चुका है, और इसी उद्दीपन अनुक्रिया को हम लोग बोलेंगे एसआर थ्योरी। ठीक है, वो एकदम एक्साइटेड है मतलब उद्दीपित है। अब एक्साइटेड है तो क्या करेगा सर? पेपर में बैठेगा। पेपर कैसा है सर? यूपीएससी का पेपर कैसा होता है सर? थ्योरेटिकल होता है, आपको कन्वेंशनल पेपर देना पड़ता है, रिटन में आंसर देते हैं ना मेंस के पेपर में हम लोग। तो सर वो थ्योरी पेपर दे रहा है एक्साइटेड होकर, और फिर उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आपको पता है कि आपके नाम के साथ एक टाइटल जुड़ जाता है। जैसे मान के चलिए कि भैया टीना डाबी। टीना डाबी व्यक्तित्व नहीं है, वो सीधे यहां पर उनके नाम के साथ जुड़ता है, आईएएस टीना डाबी। ठीक है, हम शिक्षक बनेंगे तो हमारे नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा सर? शिक्षक। हमारा व्यवसाय या जो हमारा प्रोफेशन है वो हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। तो मान लो उस बच्चे ने एसआर थ्योरी दिया, मतलब थ्योरी पेपर दिया, और उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो उसके नाम के साथ क्या होता है? एक टाइटल बंध जाता है। अब टाइटल बंध गया, उसको कहाँ भेज दिया सर? ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण के लिए। तो भैया प्रशिक्षण का सिद्धांत आ जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग करके आया, नौकरी लग गई, सेटल हो चुका है, अब उसका क्या किया जाएगा सर? शादी ब्याह कराया जाएगा। तो शादी ब्याह होगा तो इसको क्या बोलोगे? शादी ब्याह में क्या होता है? संबंधी लोग जुड़ते हैं ना, तो इसको आप लिख दो सर संबंधवाद। इसको क्या ले लो? संबंधवाद। अब ब्याह हो गया तो बाल बच्चे होंगे, तो परिवार तो बढ़ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बहुखंड बुद्धि। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो देखियो थॉर्नडाइक में क्या था? एक बच्चे की पूरी जीवन लीला को बताया गया। एक बालक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है, प्रीलिम्स दिया, फेल हो गया, मतलब कि प्रयास किया, त्रुटि हुई, तो भैया प्रयास विफल रहा, फिर से प्रयत्न किया, फिर भूल हुआ, फिर अपने अनुभव को उसने क्या किया? समायोजित किया, और फिर वो पूरी तरह से तैयार हो गया, एक्साइटेड हो गया कि अब तो पेपर दूंगा, थ्योरी पेपर दूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। सिलेक्शन ले लिया तो उसके नाम के आगे उसका टाइटल जुड़ गया, फिर उसको ट्रेनिंग के लिए भेजे, प्रशिक्षण के लिए, फिर सब हो गया, नौकरी लग गई, सेटल हो गया है, तो उसका संबंधवाद होगा, मतलब उसका ब्याह कराया जाएगा, दो परिवार आपस में संबंधी बनेंगे, फिर बाल बच्चे होंगे, बहुखंड बुद्धि। तो ये हो गए सर आप लोग के पूरे थॉर्नडाइक के सिद्धांत। एक नजर में देख लीजिए थॉर्नडाइक को थोड़ा सा, 2 मिनट। ये रहा सर पूरा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पहला क्या आया सर?
शिक्षा मनोविज्ञान किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। फिर संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत, मैंने बोला ना उसके साथ उसका टाइटल बंध जाएगा, तो अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। उसके बाद इसको याद रख लो, बंध के बाद प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। ये प्रशिक्षण अधिगम, अधिगम के सिद्धांत में भी याद रख लेना ना, थॉर्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत दिया है। व्यवहारवादी अधिगम में थॉर्नडाइक स्किनर दोनों का नाम लिया जाता है। तो भैया वहां पर थॉर्नडाइक ने प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसके अंतर्गत? अधिगम के अंदर। और फिर संबंधवाद का सिद्धांत, और लास्ट में बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। ये 9-10 रचनाएं किसने दी हैं सर? थॉर्नडाइक महोदय ने दी हैं। तो सभी लोग को ये चीजें क्लियर हो रही हैं? यस और नो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए। बढ़िया से समझ में आ गया? चलो एक बार जल्दी से रिवीजन भी करते हुए चलो कि भैया अगर मैं बात करूंगा विलियम जेम्स की, जल्दी से बता दो विलियम जेम्स में हमने कौन कौन सी रचनाओं को देखा था? सब लोग प्लीज रिप्लाई कीजिए एक बार। नहीं, थोड़ा सा भी पढ़ने पे जल्दी जल्दी ध्यान देते हैं, और सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा क्योंकि ये सीडीपी का महामैराथन सेशन है, ठीक है? बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि आपके परीक्षा में जितने सवाल पूछे जाएंगे, सबसे टफ सवाल जो होंगे वो आज के सफर में आप लोग कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो सेशन को सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए। आप ही लोग के डिमांड पे बहुत टफ चीजें हैं पर आसान बना के हम पढ़ा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आज के क्लास के बाद आप लोग को ये चीजें ऐसी याद हो जाएंगी, आप बोलोगे सर जादू हो गया। ऑप्शन सामने नहीं भी रहेगा तो भी आप लोग आंसर दे पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूं सर आधुनिक मनोविज्ञान, जल्दी से बताओ किसने दिया? सर विलियम जेम्स। प्रकारवाद संप्रत्यय विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय विलियम जेम्स, ठीक है? अगर थॉर्नडाइक की बात होगी तो शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयत्न एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है? ये सारे सिद्धांत आप लोग लेंगे। एसआर थ्योरी बोला गया है तो थॉर्नडाइक याद रखना। यहां पर मैं नोट करके 1-2 पॉइंट और लिखवा दे रहा हूं, ठीक है? ये जो सिमिलर सिमिलर नाम आएगा ना उसको भी मैं ट्रिक बना बना के पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अगर एसआर थ्योरी बोला है, सुनिएगा, एसआर थ्योरी बोला है तो आप ले लेना सर थॉर्नडाइक का नाम, ठीक है? थॉर्नडाइक। अगर मेरे प्यारे साथियों आप लोग को आरएस थ्योरी बोल दे, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी बोल दे, तो आप लोग लेंगे सर स्किनर का नाम, बीएफ स्किनर, ठीक है? और अगर इसी में एसओआर थ्योरी बोल दे, ये सब कंफ्यूज करने के लिए सेम सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप लोग वुडवर्थ का नाम ले लेना, ठीक है? चलिए ये 3 नाम आप लोग को सेम सेम साउंड करता हुआ याद रखना है। एक डब्बे में डाल दे रहा हूं ताकि हमेशा के लिए आपको याद रह जाए, ठीक है दोस्तों? चलो नेक्स्ट। अरे क्या दब जा रहा है बार बार। अब थॉर्नडाइक तक हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं सर। यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। कहां तक? सेशन के 13वें पार्ट तक। अब आते हैं सर बुद्धि सिद्धांत के ऊपर। किसके ऊपर सर आ रहे हैं? बुद्धि सिद्धांत। आइए दोस्तों, बुद्धि सिद्धांत में याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, सारे बुद्धि के सारे सिद्धांतों को मैं एक साथ आपके बीच में यहां पर लिख के पढ़ा देता हूं, ठीक है? चलिए ये हैं सारे हमारे बुद्धि सिद्धांत। बुद्धि सिद्धांत में लिखित में ले लो कि भैया इसके प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना? बुद्धि सिद्धांत, ओके? तो बुद्धि सिद्धांत में याद रखिए सबसे पहले बात आएगा सर बुद्धि परीक्षण का। किसका? बुद्धि परीक्षण का। तो बुद्धि परीक्षण किया किसने था? ये सवाल आप लोग के भर्ती में, शिक्षक भर्ती में आ चुका है। तो नाम याद रखना सर बीने, और बीने के साथ इनके सहयोगी थे, कौन थे? साइमन। बीने और साइमन, ठीक है? ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा भैया बुद्धि सूत्र की अगर बात की जाएगी, बुद्धि सूत्र, तो बुद्धि सूत्र का अगर नाम आएगा तो याद रखना, कई बार आपको अगर ऑप्शन में स्टर्न है तो आप स्टर्न लोगे, और नहीं तो टर्मन लोगे, ठीक है? टर्मन, ये 2 आप नाम ले सकते हो। टर्मैन भी लिखे जाता है या कई बार टर्मन ऐसा लिख दिया जाएगा, जो भी है ऐसा भी रह सकता है, ठीक है? ध्यान देना। मगर अगर बात करेगा सर बुद्धि तालिका की, बुद्धि का तालिका किसने बनाया, तो भैया बुद्धि तालिका की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा यहां पर आप लोग टर्मैन का नाम लेंगे या टर्मन का नाम लेंगे, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही सर संवेदनात्मक बुद्धि की बात होगी। संवेदनात्मक बुद्धि, बुद्धि के ही पूरे में बता रहा हूं। संवेदनात्मक बुद्धि परीक्षण अगर बोला जाए, ठीक है? संवेदनात्मक बुद्धि परीक्षण, तो याद रखना इसमें आप नाम ले लेना मेयर का, ठीक है? मेयर का, ठीक? यहां पर अगर आपसे बोल देगा संवेदनात्मक, संवेदनात्मक
जो बुद्धि है, ठीक है, संवेदनात्मक बुद्धि का सिद्धांत अगर बोला जाए, संवेदनात्मक बुद्धि का सिद्धांत अगर बोला जाए तो हम लोग 3-4 नाम लेते हैं। अगर ऑप्शन में आपको सिरिल बर्ट दिखता है तो आप सिरिल बर्ट ले लेना, ठीक है। कई बार सिरिल बर्ट ना दिख के आप लोग को ब्रिजेस का नाम दिख जाएगा, ठीक है। कई बार आप लोगों को, हाँ, यही दो मेन नाम रहते हैं, सिरिल बर्ट और ब्रिजेस, ठीक है। इसी में एक और चीज, जो हमारा बुद्धि लब्धि होता है, बुद्धि लब्धि जिसका सूत्र स्टर्न और टर्मन ने मिलकर दिया, बुद्धि लब्धि जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उसको आप याद रखना। इसको हम लोग आईक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है सर मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज। इस पे न्यूमेरिकल आएगा। ये जो आज का सफर है, आप इतना मान के चलिए कि ये बहुत शानदार जानदार सफर रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो हमारे पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, ये उसका हम लोग संकलन कर रहे हैं। और यकीन कीजिए कि इससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत बहुत फायदा होगा। तो सभी लोग सफर को लाइक शेयर करते चलिएगा, क्योंकि पूरा निचोड़ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां से आप लोग का पूरा पढ़ाई रिवाइज भी हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग में ही आपको लगभग पूरी सीडीपी एक बार ओवरव्यू करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं मेंटल एज। मेंटल एज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मानसिक आयु। मेंटल एज का अर्थ क्या हो गया? मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु। बटे में क्रोनोलॉजिकल एज, इसका मतलब हो गया सर वास्तविक आयु। वास्तविक आयु इनटू कितना करना है सर? 100। इनटू क्या करना है सर? 100। याद रखिएगा सर, याद रखिएगा, आईक्यू की जो वैल्यू होती है ना सर, आईक्यू की वैल्यू वो 90 से अगर नीचे होने लग जाए, 90 से नीचे हो जाए, तो इसको हम लोग बुद्धि मंदता कहते हैं, जिसमें आप मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि, इन सब को लेते हो। मतलब किसी के आईक्यू की वैल्यू 90 से नीचे होने पे वो थोड़े से हमारे अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख, एकदम ऐसे लोगों में आते हैं। मतलब आईक्यू की वैल्यू 90 से ऊपर होनी चाहिए। एक सवाल जो आपके शिक्षक भर्ती में हमेशा पूछा गया है कि दुनिया में सर 700 करोड़ के आसपास लोग हैं, आधी दुनिया 350 करोड़ लोग जो हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो सर वो बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि में आती हैं, 91 से लेकर 110। इसको हम लोग सामान्य बुद्धि, जनरल आईक्यू के नाम से जानते हैं। और पूरी दुनिया की 50% आबादी केवल इस बुद्धि रेंज के अंदर आती है। तो याद रखेंगे सभी लोग। चलो, एक और पॉइंट मैं और लिखवा रहा हूं सर, संवेदनात्मक बुद्धि, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, ठीक है, संवेदनात्मक बुद्धि, ठीक है भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको कैसे निकालना है? तो सर संवेदनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम ईक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ईक्यू से। और ईक्यू क्या होगा? तो सर ईक्यू होगा आप लोगों का इमोशनल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब संवेदनात्मक आयु, संवेदनात्मक आयु, जैसे देखो, संवेग ना बुद्धि के साथ या उम्र के साथ बढ़ती है घटती है, मतलब बढ़ती ही है। जैसे आप मान लो 5 साल का बालक है, तो 5 साल के बालक को उसके घर में किसी का डेथ हो गया है तो उसको नहीं पता है कि शोक कैसे प्रकट करना है। 2 साल का बालक है, उसको थोड़ी पता है। पर हम बड़े हैं, हमें पता है कि भैया किस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है। यस और नो जी? ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब क्या है सर? वास्तविक आयु। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, ठीक है, इनटू क्या कर दो सर? 100 कर दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि ईक्यू की जो वैल्यू रहेगी सर, याद रखना, आईक्यू की वैल्यू 90 से नीचे नहीं होनी चाहिए, और ईक्यू की वैल्यू 85 के मानक में ली जाती है। इसको याद रखना, वहां 90 रहता है, यहां 85 रहता है, ठीक है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इमोशन क्यूशेंट जो है, जिसको हम लोग संवेदनात्मक बुद्धि बोलते हैं, उसके लिए पैरामीटर 85 का लेते हैं। और जो आईक्यू है, जिसको हम लोग मेंटल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसके लिए हम लोग 90 से नीचे का मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि ये मानते हैं। इसके अलावा सर अब बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ये सब बुद्धि परीक्षण वाले हो गए, बुद्धि सिद्धांत वालों को देख लीजिए और जल्दी जल्दी देखिएगा। और सेशन को सब लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक और बड़ा इंपैक्टफुल सेशन है। इससे एमसीक्यू भी मैं रिलेटेड आप लोगों को कराऊंगा, और आज की क्लास में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। तो सब लोग भाई जोर से पढ़ना, ठीक है। अब आ जाइए सर बुद्धि के ऊपर। बुद्धि के कितने सिद्धांत है? तो पहला आएगा सर एक खंड बुद्धि। एक खंड बुद्धि, या इसी को दोस्तों आप लोग एक कारक बुद्धि बोल दोगे। कई बार सवाल आप लोग को घुमा घुमा के देगा, एक खंड बुद्धि बोल दिया या बोल दिया एक कारक बुद्धि,
या इसी को कई बार बोल देगा एक तत्व बुद्धि, एक तत्व बुद्धि। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब एक ही है। और इसमें नाम आपको किसका याद रखना है? इसमें नाम याद रखना है सर बीने ने दिया था। किसने दिया था? बीने ने दिया था। ठीक, दूसरा हम आते हैं सर, एक खंड बुद्धि तो हो गया, अब आएगा द्विखंड बुद्धि। द्विखंड बुद्धि बोल दिया, साथ में त्रिखंड बुद्धि। ये दोनों के दोनों आप लोग याद रखना, द्विखंड बुद्धि और त्रिखंड बुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अब द्विखंड बोला हूं तो उसी का अर्थ द्विकारक भी है, उसी का अर्थ द्वितत्व बुद्धि भी है। और ये किसने दिया है सर? इसे दिया है सर स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? देखो नाम में है द्विखंड बुद्धि, मतलब दो ठोक बुद्धि। अब दो ठोक बुद्धि तो नाम भी दो अक्षर का होगा, लाइक स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन से क्या याद रख लेना है? स्पीयरमैन। स्पाइडरमैन बन गया स्पीयरमैन, इसके नाम में भी दो अक्षर है ना। अब देखो द्विखंड बुद्धि में ही इसने ये बात बता दिया कि बुद्धि दो प्रकार की है, जनरल और स्पेसिफिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। किसने दिया? अगेन किसने दिया सर? स्पीयरमैन ने ही दिया है। किसने दिया है सर? स्पीयरमैन ने दिया है। याद रखेंगे सब लोग। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों अगर आ जाए त्रिखंड बुद्धि बोला है तो स्पीयरमैन, त्रिआयामी बुद्धि बोल दे, क्या बोल दे? त्रिआयामी बुद्धि। तो यहां पर आप लोगों को नाम याद रखना है किसका? सर त्रिआयामी बुद्धि को कैसे याद रखोगे? तो देखो किसी का इंटेलिजेंस और ज्यादा बढ़ गया, वो तीन चीजें एक साथ सोच पा रहा है, तीन डायमेंशन में सोच पा रहा है, तो इंसान बहुत ज्यादा प्रसन्न रहने लगेगा कि मैं नहीं तो कौन बे वाला एटीट्यूड। तो भैया वो अपने अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न रह रहा है, मतलब गिलगिला जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है सर? गिलगिला जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा सब लोग को। तो वो गिलगिला जा रहा है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया हमने। गिलगिला जाना मतलब अति प्रसन्न हो जाना। गिलगिलाने से क्या याद रहेगा? गिलफोट। गिलगिलाने से क्या याद रहेगा? गिलफोट। ठीक, पांचवा नंबर पॉइंट कि भैया त्रिआयामी बुद्धि बोल दिया तो गिलफोट, और अगर त्रितंत्र बुद्धि बोल दे या इसी को त्रिचापीय बुद्धि बोल दे, थ्री आर्क इंटेलिजेंस, त्रिचापीय बुद्धि। चलो कोई बताएगा मुझे कमेंट करके ये किसने दिया था त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत? तो भैया नाम याद रखना, स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। हमेशा के लिए याद रख लो भाई इसको। इसी तरीके से अगर मेरे प्यारे साथियों आप लोग को देखो, त्रिखंड बोला स्पीयरमैन, त्रिआयामी बोला गिलफोर्ड, त्रितंत्र बोल दिया तो स्टर्नबर्ग। अगर आप लोग को बोला गया समूह खंड बुद्धि, क्या? समूह खंड बुद्धि। तो समूह खंड बुद्धि के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, समूह में हम क्या करते हैं भैया? हमको भूख प्यास एक साथ लगती है, पूरी दुनिया को लगती है, तो प्यास लगना मतलब थ्रस्टी होना, तो सर थर्स्टन। क्या हो जाएगा? थर्स्टन। सेम ऐसे ही आप लोग को याद रखना है बहुखंड बुद्धि। अभी अभी आपने बहुखंड बुद्धि के प्रवर्तक के बारे में पढ़ा था, जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दो। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत में हमने किसका नाम लिया भाई? तो आज ही तो बताए सर, थॉर्नडाइक साहब का नाम लेना है। ठीक है, इसमें याद रखिए आठवां नंबर, बहुखंड बुद्धि के बाद एक नाम जो सबसे फेमस है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या है सर? बहुबुद्धि सिद्धांत। तो मेरे भाई बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर बात आ जाएगी तो ये सबसे फेमस है, ये दोनों तीनों। ठीक है, इसमें नाम याद रखना सर हार्वर्ड गार्डनर का। किसका? हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर ने भी, याद रख लो, इन्होंने भी ना, ये सवाल पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 या 1987 के आसपास अपना पहला थ्योरी दिया था। इसमें इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि मानी थी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि मानी। जैसे मान लो किसी के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो वो अच्छा धुन बनाएगा, अच्छा म्यूजिक बनाएगा, अच्छा संगीत बनाएगा। हर संगीत हमारे दिल को छूती नहीं है ना। वो सैयारा वाली मूवी नहीं देखे हो कि कुछ ऐसी हीरोइन बोलती हैं कि गाने होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, है ना। तो वो उसके म्यूजिकल इंटेलिजेंस के कारण हो रहा है। किसी के पास मेडिकल का अच्छा नॉलेज है तो सर्जरी अच्छा करेगा, है ना। किसी के पास बोलने की भाषा इंटेलिजेंस ज्यादा है तो वो बेहतर कवि हो सकता है, बेहतर लेखक हो सकता है, कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार हो सकता है। तो इस आधार पर हार्वर्ड गार्डनर ने इंसान के व्यक्तित्व या बुद्धि के आधार पर उसने अलग अलग वर्गीकरण किया। तो 1987 में उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बता दिए? 7 प्रकार। बाद में सिद्धांत में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, 1998 में उन्होंने बुद्धि का कितना प्रकार बताया? 8 प्रकार। 8वें प्रकार में याद रखो, ये सवाल पूछा जाता है, अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, अलग अलग राज्य में पूछा जा रहा है। मैं हमेशा पूरा ऑल इंडिया का एमसीक्यू आप लोगों को कवर कराते आया हूं।
और मैं तो इतना बोलता हूँ कि भाई जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप कवर कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। एग्जामिनर की हैसियत नहीं है बाहर से सवाल पूछे, ठीक है, मानो मत मानो आपकी इच्छा है। 1998 में उन्होंने जब बुद्धि का सिद्धांत दिया, इसे उन्होंने प्राकृतिक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि बोला, मतलब नेचर वाला इंटेलिजेंस। आज के डेट में तो भैया प्रकृतिवादी बुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, माइनिंग के नाम पे प्रदूषण फैला रहे हैं, और उससे हमको, हमारी आने वाली पीढ़ी को दिक्कत हो रही है। इसलिए प्रकृतिवादी बुद्धि जरूरी है इंसान के अंदर। फिर उसके बाद 2000 में इन्होंने एक और बुद्धि को जोड़ दिया, 9 प्रकार की बुद्धि बताया, और ये बुद्धि कैसी थी? व्यक्तिवादी बुद्धि थी, सॉरी अध्यात्मवादी, नॉट व्यक्तिवादी, अध्यात्मवादी, अध्यात्मवादी बुद्धि। ठीक है, तो ये मैंने स्पेशल पॉइंट भी आपको लिखवा दिया दोस्तों। सिद्धांत तो याद रखो ही रखो, पर यह अध्यात्मवादी बुद्धि को भी याद रखो। थर्स्टन ने भी याद रखिए, बुद्धि के टोटल 7 समूह के बारे में बताया था। एक्चुअल में बताया था 9 समूह, 13 समूह के बारे में, पर 7 प्रमुख समूह के बारे में इसने बताया था। इसीलिए 7 समूह के बारे में इसने बताया, और हार्वर्ड गार्डनर ने भी शुरुआत में 7 प्रकार दिए, पर बाद में उसने कुछ सालों में 2 ट्रेंड को और जोड़ दिया। तो कुल मिला जुला के हमारा इस तरीके से पूरा सेक्शन बनते गया। हटाना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आइए मेरे भाई, जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर, बार बार कुछ और प्रेस कर दे रहा हूं मैं, सारे सिद्धांतों को अब आप भर भराते हुए देखिए, आपको सब याद हो चुका है कि नहीं? सब याद हो चुका है। एक नजर बस मेरा यहाँ पर आप लोग गौर फरमा लीजिए, अभी अभी हमने क्या पढ़ा। एक खंड बुद्धि की बात होगी, तो ये एक खंड बुद्धि कौन दे रहा होगा? तो बी ने दे रहे होंगे। द्वि खंड बुद्धि, त्रिखंड बुद्धि, अगर ये बोला जाए तो नाम में ही 2 अक्षर होने चाहिए। स्पाइडरमैन से हमने बोल दिया स्पीयरमैन। अब द्विखंड बुद्धि मतलब बुद्धि 2 प्रकार की है। कौन कौन सी बुद्धि है? जनरल इंटेलिजेंस है, सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि का मतलब जैसे हम लोग घर में रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, पर जब हम बाहर जाते हैं तब हम लोग बड़े अदब से, मान लो बुआ घर गए, मौसी घर गए, तो थोड़ा सा अदब में रहते हैं, तो वहां पर हमारा बोलने का, हमारा टहलने का, चलने का, सोने का, सबका तरीका बदल जाता है। वो हमारे स्पेशल इंटेलिजेंस में आता है। या मान के चलो हम घर में एक सामान्य आदमी है, मगर मैं डॉक्टर हूँ साथ में, तो भैया डॉक्टर होना, सर्जरी करना मेरा स्पेशल इंटेलिजेंस है, कार चलाना मेरा स्पेशल इंटेलिजेंस है, शिक्षक होकर पढ़ाना मेरा स्पेशल इंटेलिजेंस है। तो हर मनुष्य में 2 प्रकार का इंटेलिजेंस है, सामान्य और स्पेशल। ये भी द्विखंड सिद्धांत ही हो गया। ये कौन दे रहा है? स्पीयरमैन। त्रिआयामी बोल दिया जाए तो भैया बहुत ज्यादा खुश हो जा रहे हैं, गिलगिला जा रहे हैं, मतलब गिलफोर्ड। त्रितंत्र बोल दिया जाए तो भैया, या त्रिचापीय बोल दिया जाए तो स्टर्नबर्ग का नाम याद रख लो। समूह खंड बुद्धि बोला जाए तो थर्स्टन का नाम याद रखना। इसने 7 प्रकार की बुद्धि को प्रमुख माना। वहीं पर समूह खंड के बाद बहुखंड बोल दिया जाए तो अभी तो थॉर्नडाइक का नाम याद कर लिए थे। और अगर बहुबुद्धि सिद्धांत बोला जाए तो नाम याद रखना हार्वर्ड गार्डनर सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले 2024 की भर्ती में इस पे प्रश्न आया था भाई। अब और क्या बताऊं मैं आप लोग को, 2024 की भर्ती में इसके ऊपर प्रश्न लिखे हुए थे, तो याद रखना है। इसमें जो मैं स्पेशल पॉइंट लिखवाया हूं, हो सकता है इस साल की भर्ती में आपको देखने मिल जाए। चलो अब आ जाओ, सारे सिद्धांत को एक साथ हम लोग लपेटने आते हैं। याद हो गया होगा मुझे पूरा उम्मीद है। यस और नो साथ में रिप्लाई करते चलिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ये कौन नेतागिरी कर रहा है जी? भकलोला लोग, पढ़ाई करने वाले प्लेटफॉर्म में तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो, और खाली कमेंट के क्रांतिकारी रहते हो तुम लोग। हकीकत में बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। आओ, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, अभी बात हो गई सर बी ने। संवेदनात्मक बुद्धि बोल दे, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो अभी मैंने आप लोग को बता दिया था किसका नाम, मेयर का, ठीक है। एक खंड बुद्धि बी ने, दुई खंड बुद्धि स्पीयरमैन, 3 खंड बुद्धि या 3 तत्व बुद्धि, 3 कारक बुद्धि बोल दे स्पीयरमैन, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि स्पीयरमैन। बुद्धि का द्वैत शक्ति सिद्धांत, ये द्वैत है सर, ये क्या है सर? द्वैत शक्ति है। बुद्धि का द्वैत शक्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो भैया इसी को तो सामान्य और विशिष्ट बुद्धि बोल रहे हो, तो वही 2 खंड बुद्धि हो गई ना, तो कौन दे रहा है? स्पीयरमैन। तो बुद्धि का द्वैत खंड या द्वैत बुद्धि सिद्धांत अगर बोला जाए, हमेशा जो नाम याद रख लेना स्पीयरमैन का। अब आइए, सब पढ़ चुके हो, सब याद है आप लोग को। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत कौन देगा? गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी अगर बात होगी तो सुनो, कोई एक इंसान है जो 3 लेवल में सोच पा रहा है, वही ना बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दे पाएगा। तो इसमें भी आप नाम किसका याद रख लीजिए? गिलफोर्ड का। किसका नाम याद रख लिए? गिलफोर्ड का, ठीक है। अब आते हैं सर समूह खंड बुद्धि। सुनो, इसको कैसे याद करना है। समूह में जब आप रहते हो मेरे भाई, समूह खंड बुद्धि की बात हो रही है, कौन दे रहा है सर? थर्स्टन, ये तो आपको याद है।
मान लीजिए समूह है, जैसे कक्षा है, कक्षा में 40 बच्चे हैं, एक समूह है। कक्षा 9वीं एक समूह है, कक्षा 10वीं एक समूह है। समूह में हम क्या करते हैं, बच्चों के बीच में तुलना करते हैं कि भैया ये बच्चा खेलने में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है। तो भैया तुलना कहाँ होगी, तुलना हमेशा समूह में होगी। तो समूह में ही क्या आ गया, युग्म तुलनात्मक निर्णय। और तुलना होती है तब हम लोग क्या करते हैं, हम उनका क्रमबद्ध करते हैं कि पढ़ने में ये लड़का सबसे अच्छा है, फर्स्ट रैंक, ये वाला उससे थोड़ा सा अच्छा है, सेकंड रैंक, ये कम अच्छा है, इस तरीके से। तो भैया समूह में तुलना होगी और तुलना से हम उसका क्रमबद्ध करेंगे, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे जी। तो ये क्रमबद्ध अंतराल भी समूह से संबंधित है, तो नाम में कौन आएगा, थर्स्टन। और जब आप समूह में क्रमबद्ध करते हो तो आप क्या करते हो सर, उनमें अंतर कर पाते हो कि ये लड़का तो पढ़ने में एकदम गधा है और ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये खेलने में बहुत अच्छा है, ये एकदम गधा है, ये नृत्य में बहुत अच्छा है, ये एकदम गधा है। तो आप अंतर कर पा रहे हो और ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, समूह खंड से। तो न्यूमेनिक्स इसको बना लो, समूह खंड ध्यान में आएगा, मतलब समूह में एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, उनके बीच में तुलना करना है। तो युग्म तुलनात्मक निर्णय भी थर्स्टन देगा। अब तुलना कर रहे हो तो आप उनको क्रमबद्ध करोगे, उनकी रैंकिंग करोगे, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थर्ड रैंक, समझ में आ रहा है ना। तो भैया क्रमबद्ध अंतराल विधि भी बुद्धि भी थर्स्टन ही देगा। अब जब आप रैंकिंग कर रहे हो तो फर्स्ट रैंक सबसे बेहतर, लास्ट रैंक सबसे खराब। तो ये क्या हो रहा है, समदृष्टि, एक समान दिख रहे हैं वो 40 बच्चे, पर उन से एक समान दिखने वाले बच्चों में भी आप क्या कर पा रहे हो, क्रमबद्ध करके अंतर कर पा रहे हो ना। तो भैया समदृष्टि, एक समान दिखने वालों में अंतर करना है, इसके भी प्रतिपादक कौन रहेंगे, थर्स्टन रहेंगे। कौन रहेंगे, थर्स्टन रहेंगे। तो ये बुद्धि के सारे सिद्धांत मुझे लगता है आप लोग को अच्छे से याद हो गए, बोलिए हाँ या ना। हो गए हो तो अभी तक जितना पढ़े हो, 25 नाम अभी तक हो चुका है, एक बार 100 रिवीजन कर ले हम लोग, ठीक है। न्यू बैच में ज्वाइन करना था दोस्त, यहाँ पर आप लोग का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आपकी बैच से रिलेटेड इंक्वायरी रहेगी आप वहाँ से पूछ के कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है। चलिए सेशन को सब लोग अपना प्यार देते चलिएगा, क्योंकि आपका सबसे कठिन सेक्शन मैं सबसे आसान आज बनाने जा रहा हूँ। अभी तक के 25 नाम में कोई दिक्कत हुआ क्या, चलो तत्काल बता दो। एसआर थ्योरी किसने दिया, एसआर थ्योरी किसने दिया था भाई, जल्दी बता दो। थॉर्नडाइक ने। आरएस थ्योरी बोल दिया तो स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे, थॉर्नडाइक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बोल दिया जाए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की कौन कौन सी रचनाएं थी, एक बार जल्दी से दिमाग में रिवाइज कर लो। तो सर विलियम जेम्स के लिए मैंने बताया कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद की आत्मा किसमें बसती है, विलियम जेम्स में। तो आधुनिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, प्रकार्यवाद संप्रत्यय का सिद्धांत, आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत, तीनों के लिए विलियम जेम्स। ऐसे ही थॉर्नडाइक की भी सारी रचनाएं एकदम कंठस्थ हो गई हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन, जल्दी से बताओ। बुद्धि परीक्षण किसने दिया, बीने ने दिया था। बीने के साथ और कौन थे, साइमन थे, ठीक है। बीने के साथ और कौन थे, साइमन थे, याद रहेगा। चलिए बढ़िया। अब बुद्धि सूत्र बोल दिया जाए तो भाई आज खाते खाते पढ़ाऊंगा, क्योंकि लंबा पढ़ाना है, एनर्जी मेंटेन करके रखनी है ताकि आप लोग का पेपर अच्छे से निकाल पाऊं, है ना। चलो बुद्धि सूत्र, स्टर्न और टर्मेन, दो नाम याद रखना। अब आते हैं सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के सारे सिद्धांत हो गए। त्रिखंड बुद्धि, स्पीयरमैन, कंफ्यूज होता है बच्चा यहाँ पे। त्रिआयामी बुद्धि, गिलफोर्ट। और त्रितंत्र बुद्धि बोल दिया गया तो स्टनबर्ग। क्या नाम याद रखना है, स्टनबर्ग, ठीक है। बहुखंड बुद्धि बोल दिया तो थॉर्नडाइक, और बहुबुद्धि बोल दिया हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि के सिद्धांत दिए, 9 प्रकार के। पहले 7 दिया 1987, 1998 में उसको बढ़ा के 8वां बुद्धि बोला प्रकृतिवादी बुद्धि, और 9वां बुद्धि उसने क्या बोला है, आध्यात्मिक बुद्धि, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस। और सबको पता है आध्यात्मिक बुद्धि सबसे सर्वोच्च स्तर की बुद्धि है, ठीक है। आइए अब आते हैं सर, हम लोग बुद्धि के सारे सिद्धांत भी हमने कर लिए कंप्लीट। अब आते हैं सर न्याय दर्श प्रतिदर्श, इसको कैसे याद रखना है। तो याद रखो, इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं कि भैया विज्ञान को न्याय किसने दिलाया। तो विज्ञान को न्याय दिया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने की इलेक्ट्रॉन की खोज, ऋणावेशित कण। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं खोजे रहता तो दुनिया को यह बात कैसे पता चलती कि अगर एक ऋणावेशित कण है तो धनावेशित भी तो होगा।
तो भैया जे जे थॉमसन पहले आया इलेक्ट्रॉन खोजा, तब तो बाद में गोल्डस्टीन धनावेशित कण खोजा, बाद में जेम्स चैडविक आके उदासीन कण खोजा। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं खोजा गया रहता तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजाते क्या? नहीं। तो विज्ञान को न्याय दिलाने का काम किसने किया है? जे जे थॉमसन। तो नाम याद रख लेना, न्याय 10 थॉमसन। जे जे थॉमसन की जगह थॉमसन नाम याद रख लेना, ठीक है? वो बस मैंने आप लोगों को याद कराने के लिए ऐसा बताया। क्लियर रहेगा? मजा आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है तो भैया सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिए। अब आते हैं सर पदानुक्रमिक कणिका महत्व का सिद्धांत। इसको बस आप लोग याद रख लो। पदानुक्रमिक बुद्धि अगर बोला जाए तो बर्ट एंड बर्नर, है ना? ये देखिए, ये जो बर्ट एंड बर्नर है ना, ये त्रिखंड या त्रिचापीय बुद्धि, या इसी को आप लोग पदानुक्रमिक बुद्धि बोलते हो। इसी को आप लोग पदानुक्रमिक बुद्धि भी बोलते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदानुक्रमिक बुद्धि। और इसे इसे भी किसने दिया है? बर्ट एंड बर्नर, या इसी को आप लोग ले सकते हो स्टर्नबर्ग का भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टर्नबर्ग का भी नाम वहां पे चल जाता है। तो ये दोनों को एक साथ आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, बर्ट एंड बर्नर यहां पर याद रह गया। अब आइए सर ध्यान से देखिए, अब यहाँ के दो ट्रिक को हम लोग कैसे पढ़ते हैं एक साथ। इसको अब मैं न्यूमेरिक्स बना बना के पढ़ा रहा हूं, तो आप एकदम बढ़िया से याद करते जाइएगा, कभी भूलने का डर नहीं रहेगा। मैं हकीकत बता रहा हूं, एमसीक्यू भी साथ में करवाऊंगा ना, आप बोलोगे हाँ सर मजा आ गया। मजा आ गया सर, सारे सवाल अपने आप बन रहे हैं। जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वो चीज कितनी आसान हो जाएगी सर, ये आप आज देख पाओगे, ठीक है? चलो मेरे भाई, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत की बात हो रही है। तरल और ठोस बुद्धि, मेरे भाई एक बात समझिए, आपने राजा के बारे में देखा है? राजा का व्यक्तित्व कैसा होता है? राजा का व्यक्तित्व सर प्रजा के लिए जितना ममतामयी होगा, जितना कल्याणकारी होगा, दुश्मन शत्रु राज्य के लिए उतना ज्यादा ही आक्रामक होगा। मतलब राजा कहीं प्रजा के लिए तरल है तो दुश्मनों के लिए ठोस है। बात समझ में आ रहा है? प्रजा के लिए उसका मन, उसकी ममता बह रही है, तरल है, और शत्रुओं के लिए क्या है? ठोस है, युद्ध, राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना भी जानता है, अपनी आहुति देना भी जानता है। तो भैया अगर बात हो रही है तरल और ठोस, तो ये व्यक्तित्व किसका है? राजा का। तो राजा से याद रखना राजा बाबू। राजा बाबू मतलब आरबी, आरबी केटल। क्या हो जाएगा? आरबी केटल, राजा बाबू आरबी केटल। सेम उसी तरीके से ये देखो, प्रतिकारक और विशेषक। प्रतिकारक का मतलब प्रतिकार करना, रेजिस्टेंस करना, विरोध करना, और विशेषक का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। तो बिल्कुल उल्टा साउंड कर गया, जैसे तरल और ठोस उल्टा साउंड कर गया, प्रतिकारक और विशेषक भी उल्टा साउंड कर गया। प्रतिकारक मतलब शत्रुओं के लिए प्रतिकार करना, और अपनी प्रजा के लिए विशेष करना किसका गुण है? राजा का। तो राजा से नाम याद रखेंगे आरबी केटल, याद रहेगा। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? राजा बाबू मतलब आरबी केटल। व्यवहारवाद की बात आ रही है तो याद रखो, व्यवहारवाद की वॉट लगा देगा कौन? वॉटसन। व्यवहारवाद की वॉट लगा देगा कौन? वॉटसन। याद रह जाएगा सब लोग को। ऐसे ही इसी में मैं एक चीज और जोड़ता हूं मेरे भाई, अगर व्यवहारवाद का सिद्धांत बोला जाए तो वॉटसन लेना, और अगर आप लोग को बोला जाए व्यवहारवाद अधिगम, व्यवहारवाद अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, तो आप किसका नाम लेने वाले हो? तो इसमें नाम आप याद रखेंगे क्लार्क। किसका? क्लार्क का नाम। व्यवहारवाद अधिगम बोल गया, क्लार्क का नाम याद रख लेना, ठीक है सर? सीडीपी को रिमाइंड, अरे मेरे मित्र शुरू हो चुका, कहानी करा देंगे नहीं, शुरू हो चुका है, ठीक है? आप ही लोगों के लिए है ये सेशन, बढ़िया से पढ़िए, और रिजल्ट भाई तोड़फाड़ लाना है। मैं बता दे रहा हूँ, पिछली बार इतिहास था कि जीत फाउंडेशन से जुड़े हुए कम से कम शिक्षक भर्ती में तो खैर राज्य में सबसे ऊंचे स्तर रिजल्ट भी रहा, टॉपर रैंक भी रहा। सीजीटेट में तो मुझे उम्मीद है कि भैया 10-15 हजार से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई किए थे हमारे इंस्टीट्यूट से, और ये आपकी मेहनत से ही संभव हो पाता है। इस बार मैं चाहता हूं कि ये आंकड़ा डबल हो जाना चाहिए। जब 15,000 थे तो 30,000 स्टूडेंट निकलने चाहिए। और सब लोग यूट्यूब में और अपना रिजल्ट शेयर करना भाई, अगर रिजल्ट आए तो। ये टीचर का उतना हक होता है, ठीक है? भले ही आप यूट्यूब से ही कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, उसको अपनी खुशी में जरूर बताया करो। माता पिता के अलावा टीचर ही है एक जो आपके लिए दिल से दुआ देता है, ठीक है? यहां तक याद हो गया। अब आता है सर बुद्धि इकाई का सिद्धांत। तो बुद्धि इकाई का एक सिद्धांत या वही चीज बुद्धि सूत्र कौन देगा? स्टर्न देगा, उसके साथ जॉनसन।
तो अभी तक 31-32 नाम हमने अभी तक पढ़ा है। मुझे लगता है सबको याद हो गया है। चलो मैं बीच में पूछते भी रहूंगा ना। चलिए मेरे भाई जल्दी से आप लोग बता दीजिए, बहुखंड बुद्धि किसने दिया? रपाट रप आंसर आना चाहिए। बहुखंड बुद्धि किसने दिया? जल्दी से बता दो। सब लोग सेशन को लाइक शेयर भी करते चलो। किसने दिया? सर थॉरनडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान थॉरनडाइक। ठीक है। व्यवहारवाद का सिद्धांत, व्यवहारवाद की वट लगा देगा वाटसन। व्यवहारवाद अधिगम क्लार्क ने दिया था। ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया। एसओआर थ्योरी, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक, आरएस थ्योरी स्किनर ने दिया और एसओआर थ्योरी वुडवर्थ ने दिया था। चलो मजा आ रहा है, आगे बढ़े। आइए अब आते हैं सर, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? आपने पहले ही पढ़ रखा है। किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है, तो ये याद रहे। संरचनावाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय याद रखना विलियम बुंट। और विलियम बुंट से रिलेटेड एक चीज और आपको याद रखनी है कि पूरी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो बनी दुनिया में, जर्मनी में बनी, लिम्चिंग शहर में बनी। ठीक है। किसने बनाई? विलियम बुंट ने बनाई। तो दो लोग सीडीपी में बहुत साउंड करते हैं वैज्ञानिक तौर पे। एक है विलियम बुंट जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाया, और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार जीत कर आया। मनोवैज्ञानिकों में एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिसने नोबेल पुरस्कार जीता है वो है इवान पावलोव। आएगा पावलोव आगे चल के, पर ये आपको याद रखना है। समझ में आया? तो संरचनावाद भाई लेबोरेटरी के अंदर क्या होती है? लेबोरेटरी के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट एक ही स्टेप में तो होता नहीं है, स्ट्रक्चरल वे में होता है ना। आप एक केमिकल मिलाओगे, दूसरा मिलाओगे, फिर तीसरा मिलाओगे, तो वो एक स्ट्रक्चर हो रहा है। बीच में चेंज कर दोगे स्ट्रक्चर को, वो स्टेप को, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यही याद रख लो कि भैया संरचनावाद की अगर बात आएगी तो संरचनावाद मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कहाँ काम होता है? लैब के अंदर। पहला लैब कौन बनाया? विलियम बुंट। तो संरचनावाद संप्रदाय में भी किसका नाम याद रख लेना? विलियम बुंट। अभी भूलोगे क्या? कभी नहीं। ठीक है। संरचना कहाँ यूज करना है, स्ट्रक्चर कहाँ यूज करना है? लेबोरेटरी में। ठीक है। अब आते हैं सर विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान बोल ले या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान बोल ले, दोनों का मतलब एक ही है। घुमा के पूछ देगा, घबरा मत जाना। नाम है जीन पियाजे। क्या नाम है? जीन पियाजे सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। हर आदमी इनके बारे में जानता है। 4 अलग अलग चरणों में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे। ठीक। अब आते हैं सर यहां से, अब पकड़िएगा, फिर 3 नाम एक साथ में पढ़ाने वाला हूं। 3 नाम अब एक साथ आएगा, मजे से पढ़ना। बात है सर, थोड़ा इसको ऐसा समझो, भगवान बुद्ध से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ठीक है। महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, बाबा घासीदास, इन लोगों की छवि को हम लोग ले रहे हैं। 10-15 मनोवैज्ञानिक एक साथ में आपको सिखाने जा रहा हूं। बस इस बात को पकड़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। आप सोचो भगवान बुद्ध क्या थे सर? मैं बुद्ध की स्टोरी ले रहा हूं। ठीक है। राजा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा के। राजघराने के उत्तराधिकारी थे। पर आपको पता है 15-16 साल की आयु में उन्होंने गृह त्याग करके सत्य की, ज्ञान की खोज में जंगल जंगल घूमे और अंततः ज्ञान प्राप्त किए। तो मान के चलो कोई एक मनुष्य है बुद्ध के जैसा, या बुद्ध का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग। तो उसे क्या करना है? उसे अपने मूल प्रवृत्ति को जानना है। उसकी मूल प्रवृत्ति, बुद्ध के भी क्या सवाल थे कि भैया मैं क्यों हूं, दुख क्यों होता है, लोग करुणा में क्यों आते हैं, लोग प्रसन्न क्यों होते हैं। तो हर इंसान की एक अपनी मूल प्रवृत्ति है। तो अपनी मूल प्रवृत्ति को जानना है, अपने हृदय के सिद्धांत को समझना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मिका। इसी को हार्मिका या हार्दिका लिख दिया है, या हार्मिका का सिद्धांत है। मतलब हृदय की मूल प्रवृत्ति को समझना है। तो अपने को अपनी मूल प्रवृत्ति को समझना होता है। हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं सर मंदिर में, शांति से बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। और मंदिर में जाने के लिए आप लोग को लाइन लगाना पड़ता है कि नहीं? तो मंदिर के बाहर मतलब आउट क्या करना पड़ रहा है? लाइन लगाना पड़ रहा है। ये तीनों किससे संबंधित है? मंदिर से। तो नाम याद रख लेना, मैकडूगल। म से मंदिर, म से मैकडूगल। तो फिर से मैं इसको रिलिटरेट कर रहा हूं। मुझे मेरी मूल प्रवृत्ति चाहिए, या मुझे हृदय के अंदर उठने वाले सवालों का जवाब चाहिए, तो मुझे कहाँ जाना है? मंदिर। मंदिर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइन लगाना पड़ेगा मंदिर के बाहर। तो आउटलाइन थ्योरी कौन दे रहा है? म से मंदिर, म से मैकडूगल। तो मैकडूगल के तीनों सिद्धांत हमेशा याद रहेंगे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, हार्मिका का सिद्धांत और आउटलाइन थ्योरी।
तीनों किसका? मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया था। अब कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति है, उनके कौन कौन से संवेग हैं, उसका भी आप बोलोगे, मैं ट्रिक आपको याद करवा दूंगा। जो चीज जितना टफ लगता है भैया, मैं आपके लिए वो चीज उतना सरल कर दूंगा, बशर्ते आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक का समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। चलिए, अब आप मंदिर में थे, मंदिर में आपको एक पुजारी मिल गया और उस पुजारी ने आपके मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया। ठीक है, तो मंदिर में था मैं, मैकडूगल मंदिर गया था, मंदिर में हमको क्या मिल गया? एक पुजारी मिल गया जो हमारे मन और मस्तिष्क का भी ज्ञान को समझा गया। तो प से पुजारी, प से क्या याद रख लो? पोपोलॉजी। प से पुजारी, प से पोपोलॉजी। क्लियर है? तो मन मस्तिष्क का ज्ञान कौन दे गया? पुजारी। पुजारी से क्या याद रखना? पोपोलॉजी। अब पुजारी ने हमारा पथ प्रदर्शन कर दिया, मार्गदर्शन कर दिया, पर काम पे तो आप ही को लगना है। तो भगवान बुद्ध का भी किसी ने मार्गदर्शन कर दिया, जैसे स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन रामकृष्ण जी ने कर दिया। तो अब क्या किए कि भाई भगवान बुद्ध जो है अपनी क्रिया में चले गए। क्रिया मतलब ध्यान साधना। तो भैया वो करने लगे, क्रिया प्रयास करने लगे। अब जब वो क्रिया कर रहे हैं, तब भैया उनके अंदर का जो बुद्धि है वो सक्रिय हो गया। अब बुद्धि सक्रिय हो गया, तब वो भैया अनुकूलित अनुक्रिया करने लगे कि भैया उनको ये बात पता चल गई कि इंसान दुखी क्यों रहता है। बौद्ध धर्म के 5 नियम है ना, सतनाम पंथ में बाबा घासीदास जी ने भी कुछ नियम दिए, जैन धर्म में महावीर स्वामी जी ने भी कुछ नियम दिए। तो भैया उन्होंने नियम किस लिए दिए? कि इंसान अनुकूलित जीवन कैसे जी सकता है। तो वही चीज था, भगवान बुद्ध क्रिया पे बैठ गए ध्यान साधना में, उससे उनका विज्ञान, उनका जो बुद्धि है वो सक्रिय हो गया। बोलते हैं बुद्धि की प्राप्ति हुई थी कहाँ? बोध गया में, वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और जब बुद्धि की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने दुनिया को सिद्धांत देने लगे कि दुनिया को अनुकूलित जीवन कैसे बिताना है। और अनुकूलित जीवन कैसे बिताना है, ये तीनों सिद्धांत किससे आएगा? तो सर सुनिए, इसका नाम कैसे याद रखना है? सर जब हम ध्यान में बैठे, हमारा बौद्धिक विकास हो गया, हम दुनिया को अनुकूलित व्यवहार का आदेश दे रहे, तो हमने अपने अंदर क्या किया? बदलाव ला लिया। मेरा व्यक्तित्व बदल गया, मेरा स्किन बदल गया। स्किन से नाम याद रख लेना, स्किनर। स्किन से क्या याद रख लेना? स्किनर। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, स्किनर। ठीक है, अच्छा ये 2 नाम बस आप स्किनर के ले लेना। बाकी अनुक्रिया का सिद्धांत कौन दे रहा है? इवान पावलोव दे रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है भाई, क्रिया करोगे तो भैया सक्रिय हो, एक्टिव हो जाओगे, मतलब आपका स्किन बदल गया। स्किन बदल गया मतलब आप पहचान में नहीं आओगे, स्किनर हो गए। ठीक, अब इवान पावलोव को पकड़ना है। इवान पावलोव का मतलब है मैरिज एजेंट। तो देखो, ये जो आदमी था, ये आदमी आध्यात्मिक आदमी था, बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति में निकला था। अब उसका हम लोग करा देंगे शादी। कई लोग तो होते हैं ना, जैसे अभी आपने देखा भारत में एक बड़े धर्म गुरु ने अभी अभी रिसेंटली शादी की, सारे बागेश्वर बाबा सब लोग पहुंचे भी थे वहां पर। भाई कई लोग पहले ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, बाद में गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले गृहस्थ में सारा जो गलती है वो देख लेते हैं, उसके बाद आदमी को संन्यास लेना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई अब आप आइए मैरिज एजेंट। मैरिज एजेंट कौन है? पावलाव। पावलाव को शादी करने वाले एजेंट के रूप में याद रखो। कैसे? तो भैया आपका अनुकूलित अनुक्रिया मतलब अनुकूलित व्यवहार कैसे करना है, कौन बता रहा है? पावलाव। शादी के बाद वैसे भी आपको पता है आपका व्यवहार अनुकूलित हो जाता है। शादी के पहले रात को 12 बजे तक आप घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों के लिए तो फ्रीडम ही फ्रीडम है। एक बार शादी करके देख लो, 7 बजे के बाद 7 बज के 1 मिनट आप बाहर रह के निकाल दो। भैया आपके घर से फोन और सब आने ना लग जाए तो बता देना। तो भैया इंसान को अनुकूलित शादी के बाद मतलब, शादी मतलब पावलाव। मनोविज्ञान का क्षेत्र में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता, ये मैंने बता दिया है, पावलाव। अच्छा सोचो, जो इंसान अध्यात्म की खोज में था, ज्ञान की खोज में था, उसकी शादी कराई जा रही है, अभी हुई नहीं है, कराई जा रही है, तो उसका संबंध क्या होगा? प्रत्यावर्तित होगा ना। पहले वो एकल था, सिंगल था, अब मिंगल हो जाएगा। ठीक है, और उसकी शादी किस विधि से कराई जा रही है? शास्त्रीय विधि से। साउथ इंडिया में आप देखती हो बकायदा शास्त्रीय संगीत बजा बजा के शादी ब्याह होता है। तो ये सारे नाम किससे संबंधित है? पावलाव से। और जब उसकी शादी हो जाएगी तब उसका व्यक्तित्व का प्रतिस्थापन हो जाएगा। मतलब पहले वो अकेला था, अब वो 2 लोग हैं, युगल हैं।
तो इसलिए व्यक्तित्व का प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कौन देगा? पावलोव। तो पावलोव के बारे में आप याद रखना सर, मैरिज एजेंट। मैरिज एजेंट क्या करेगा? आपके व्यवहार को अनुकूलित कर देगा। तो अनुकूलित अनुक्रिया मतलब शादी, मतलब पावलोव। साथ में शादी हो रही थी मतलब संबंध प्रत्यावर्तन हो गया। पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अब जीवन भर साथ रहना है, संबंध बन गया। ठीक है। शादी किस तरीके से हुई? शास्त्रीय तरीके से हुई। तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कौन दे रहा है? पावलोव। और जब शादी हुई तो इंसान का व्यवहार पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो जाता है। पहले वो इरेगुलर था, इनडिसिप्लिन था, अब वो एक नियमित जिम्मेदार बन जाएगा। तो संबंध प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन का सिद्धांत कौन दे रहा है? इवान पावलोव। याद रह जाएगा? बोलो हाँ या ना। चलो बता दो, व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वाटसन। ठीक है। और अगर बात होगी कि भैया अधिगम अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम अनुक्रिया बोल रहा हूं, अनुकूलित अनुक्रिया पावलोव ने दिया। ठीक है। चलिए, पावलोव हो गया। पावलोव शादी करवा दिया। अब शादी हो गई है, मान के चलो। शादी हो जाने के बाद क्या होती है? शादी का सीधा संबंध है समस्या से। आप लोग कई बार देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ है तो माता पिता उठा के उसका ब्याह कर देते हैं। ठीक है, कि पत्नी आएगी तो सुधार देगी। यस और नो? मतलब समस्या का हो गया समाधान। या मान लो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो भी आप शादी कर लो, कोई तो आ जाएगा जो समस्या देगा और फिर आप उसका समाधान करते रहोगे। तो मैंने बोला शादी हो गई। शादी का सीधा संबंध किससे है? समस्या से। अगर शादी नहीं हुई है तो जीवन की जितनी समस्याएं हैं, अगर शादी हो जाएगी तो पार्टनर दोनों लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए जीवन में कोई समस्या नहीं है तो भी शादी कर लो, तो कोई ना कोई समस्या के रूप में आपके जीवन में आ ही जाएगा। तो ना है तो भी दिक्कत है और है तो भी दिक्कत है। तो शादी का संबंध है समस्या से, और समस्या का क्या करना है? हल। समस्या का क्या करना है? हल। शादी हो रखी है इनकी, तो शादी हो गई है तो शादी के बाद इंसान का व्यवहार क्या होता है? व्यवस्थित हो जाता है। 7 बजे 8 बजे आपको घर में हाजिरी लगानी पड़ेगी, 12-12 बजे तक घूम नहीं सकते हो। तो व्यवस्थित व्यवहार कब होता है इंसान का? शादी के बाद। शादी के बाद, और शादी के बाद है समस्या। समस्या का क्या करना है? हल। तो इन सब में नाम याद रखना CL हल का। क्या नाम याद रखना? CL हल का। ठीक है। अब जो आपकी शादी हो गई है तो आप अपने परिवार के मुखिया हो सर। आप अपने परिवार की ताकत हो। आपका परिवार के जो सबलीकरण है वो आपके कारण है। तो भैया सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक, चालक मतलब मुखिया, अंतर्नोद मतलब रॉकेट। परिवार का रॉकेट कौन है? परिवार का पिता है, जो हमारा मुखिया है परिवार का। ये सारी चीजें शादी से संबंधित है, और शादी का संबंध समस्या से है, और समस्या में नाम किसका आना है? हल का। तो CL हल। संपोषक कब बनते हो परिवार का? जब आप शादीशुदा हो, मतलब CL हल। इवान पावलोव शादी करवा रहा था, उस समय शादी हुई नहीं थी, और CL हल में शादी हो चुकी है। ठीक है। इसी को आप लोग सबलीकरण का सिद्धांत या पुनर्बलन ये भी ले सकते हो। पुनर्बलन का विचार लेना, मगर पुनर्बलन का विचार लेना याद रखो। नोट करके इस पॉइंट को लिखना चाहो तो लिख लो, ध्यान से नोट करके पॉइंट लिखना है तो लिख लो। अगर अनुबंध नाम आ जाए, अनुबंध, अनुबंध में 2 लोग को लेना, एक पावलोव को लेना। ठीक है, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंध पावलोव ने दिया। और दूसरा किसका नाम याद रखना है सर? स्किनर का। स्किनर का, ये मैट्रिक बता रहा हूं। सिमिलरली अगर शब्द आ जाए पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब होता है रन इन्फोर्समेंट। इसका मीनिंग भी अगर आपको समझना है तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप कोई भी कार्य करते हो, नया साल लगा होगा, नया नया रिजोल्यूशन अपने मन में डाले होगे, वो मोटिवेशन है कि भैया नए साल में जिम जाऊंगा, मोटिवेशन है। 4 दिन जाते हैं फिर नहीं जाते हैं। रोज पढ़ूंगा, 4 दिन पढ़ते फिर नहीं पढ़ते हैं। तो ये है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन वह शक्ति है जो आपको रेगुलर उसमें बनाए रखती है। रेगुलर आप जिम जा रहे हो, रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हो, किस इच्छा शक्ति से? पुनर्बलन से, रन इन्फोर्समेंट। ये अंत परिणाम तक आपको पहुंचाता है। मोटिवेशन तो आरंभ करा देता है किसी कार्य को, क्योंकि भैया आप पहले दिन जिम चले जाओगे 1 जनवरी को और जाके 2-4 डंबल मार के आ जाओगे। पुनर्बलन वह शक्ति है जो आपको रोज ले जा रही है। तो दोनों के बीच का अंतर समझ में आया? तो पुनर्बलन का याद रखना, विचार अगर पूछा जाए, और एक है सिद्धांत। ये सवाल एकदम आता है। पुनर्बलन का विचार में आप लोग नाम याद रखना, क्लार्क लियोनार्ड हल, CL हल। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। पुनर्बलन का विचार दिया था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने।
और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था CL हल ने। बात समझ में आया? तो ये जो साउंड सेम सेम करता है ना, उस पे ज्यादा सवाल पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो मैंने यही लिखा, सबलीकरण का सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का विचार के सिद्धांत। सर हल के लिए बात हो रही है ना, तो CL हल सिद्धांत लेना, याद रह जाएगा। तो भैया हल का नाम आया मतलब विवाह की बात की स्थिति थी। विवाह की बात की स्थिति का मतलब आपका व्यवहार व्यवस्थित हो जाएगा, आप अपने परिवार के मुखिया बन जाओगे, तो आपका परिवार का सबलीकरण, आपके परिवार का पुनर्बलन। शादी के बाद की स्थिति है, संपोषक हो आप, परिवार के चालक हो, रॉकेट हो, ये सारे सिद्धांत CL हल, याद रहेगा। इवान पावलोव के सारे सिद्धांत बता दो तो। शादी के पहले का था, शादी के पहले मतलब भैया इंसान का व्यवहार क्या होना चाहिए, अनुकूलित, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पावलोव देगा। अब उसकी शादी करानी है, शादी कराना है मतलब संबंध प्रत्यावर्तन। भाई दो लोग आते हैं ना शादी में, एक जने थोड़े भी आता है, तो संबंध लग रहा है, पहले एक दूसरे को नहीं पहचानते पर शादी के बाद जीवन भर का साथ है, तो संबंध प्रत्यावर्तन इवान पावलोव। शादी किस तरीके से हो रही है, शास्त्रीय विधि से, तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कौन देगा, इवान पावलोव देगा। अब शादी अगर आपकी हो गई है तो आपका व्यवहार प्रतिस्थापित हो जाता है, आप गैर जिम्मेदार से जिम्मेदार हो जाते हो, तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कौन देगा, इवान पावलोव। एकदम दिमाग में याद रहेगा कि नहीं, बता दो भाई, यस और नो। मजा आ रहा है कि नहीं? अभी 50 सिद्धांत हो गए, 1 घंटे के अंदर हो गए। सारे मनोवैज्ञानिक मैं आपके सामने रखूंगा, नंबर ऑफ आवर्स मत देखो, बस इतना समझो कि भैया मजा आ रहा है कि नहीं। मजा आ रहा है तो जुड़े रहो, सेशन को प्यार देते रहो। ठीक है, CL हल के बारे में मैंने बता दिया। शादी के बाद की स्थिति, शादी के बाद मतलब आप अपने परिवार के संपोषक हो, आप रॉकेट हो, अपने परिवार की ताकत हो, चालक हो, और आपका व्यवहार व्यवस्थित हो जाता है, सब शादी के बाद मतलब CL हल। ठीक, याद हो गया होगा। चलिए अब आते हैं सर, ब्याह हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है जच्चा बच्चा तो होगा ना जी, शादी हुई है तो बालक तो पैदा होगा। अब सुनो, ये बालक किसका है, ये बालक उस मनुष्य का है जिसने पहले ज्ञान की प्राप्ति की, मंदिर गया, पुजारी पोपोलॉजी से मिला, फिर अपने ऊपर काम किया, सक्रिय अनुबंध किया, अनुकूलित व्यवहार किया, और उसके बाद उसने गृहस्थ में प्रवेश किया है। तो स्वाभाविक सी बात है जब उसका बालक पैदा होगा तो वो अपने बालक को छोटी से छोटी चीज जो जीवन में उसने ज्ञान का अनुभव किया है वो उसको स्थानांतरित करेगा। तो इसलिए आप समझ लेना, बालक की बात आ रही है तो बालक कौन है, उस बालक का नाम क्या है, कोहलर। कोहलर किसका बालक है, तो कोहलर उस बुद्धिमान मनुष्य का बालक है, और वो बुद्धिमान मनुष्य उसको अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत सिखा रहा है, छोटी छोटी बात सिखा रहा है। तो भैया अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर। सूझ और अंतर्दृष्टि उस बालक की बाकी अन्य लोगों से तो अलग होगी कि नहीं होगी, तो सूझ और अंतर्दृष्टि, क्योंकि पिता क्या थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानवादी थे, तो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अभी किसका नाम ले लेना, कोहलर। और वो जो बालक है वो कहीं भी जाएगा तो उसका, भाई विद्वान पूज्यते सर्वदा, राजा जो होता है राज्य में पूजा जाता है, पर विद्वान की पूजा हर जगह होती है। न्यूटन, आइंस्टीन भारत के हैं क्या, नहीं है सर, ब्रिटेन स्वीडन के हैं, और भाई भारत में भी उनकी ख्याति है, 500 साल से है। अरे 16वीं शताब्दी में हमारे आइजैक न्यूटन थे, आज 21वीं शताब्दी चल रही है। तो आप ये देखिए कि भैया जिसके पास सूक्ष्म सिद्धांत है, जिसकी सूझ और अंतर्दृष्टि अलग ही स्तर की है, वो हर जगह गेस्ट की तरह, मेहमान की तरह उसकी पूजा होगी। तो ये तीनों सिद्धांत किससे संबंधित है, कोहलर से। अच्छा, कोहलर में भी याद रखो, ये जो गेस्टाल्टवाद आया है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं समग्रतावाद या समग्रवाद। और इसके जो जनक हैं, इसके जो जनक हैं वो कौन है, तो इसके जनक के रूप में आप लोग याद रखना वर्दीमर है। पूछा जाएगा सवाल कि भैया गेस्टाल्टवाद में 3-4 लोगों का नाम लेते हैं, कोहलर का, वर्दीमर का, कोफका का। कोफका है ये, और साथ में कई बार कूट लेविन या कॉट लेविन का भी नाम आप इसमें जोड़ सकते हो। तो गेस्टाल्टवादी शब्द आए तो दोस्तों आपको 4 नाम लेना है, कोहलर, कोफका, वर्दीमर और कॉट लेविन या कूट लेविन। लेविन को भी ले लेना। समझ में आ रहा है बात? ये लोग गेस्टाल्टवादी हैं, और पूछा जाए गेस्टाल्टवाद का जनक कौन, तो सर वर्दीमर है। कोहलर फेमस हुए पर काम वर्दीमर का ज्यादा था। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, कोहलर भी क्लियर हो गया। कोहलर किसका है, बुद्धिमान मनुष्य का पुत्र था, इसलिए उसकी सूझ सूक्ष्म सिद्धांत का था, सूझ अंतर्दृष्टि अलग स्तर का था, और वो हमेशा सम्मान प्राप्त करता था गेस्ट की तरह, इसलिए कोहलर कोहलर कोहलर। अब आ जाएंगे सर, ध्यान से समझिए, कोहलर का एक दूसरा भाई है, इसको लेविन को लेकिन लिखा गया है, ये लेविन कर लीजिए, कूट लेविन, कट लेविन जो मैंने बोला।
तो भैया कोहलर का एक दूसरा भाई है, वो भी ज्ञानवादी है, वो भी क्या है, बौद्धिक रूप से सक्षम है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने परिवार को जो नाम सम्मान है पूरे क्षेत्र में प्रसारित कर रहा है। सपूत पैदा हुआ है भाई। साथ ही साथ में जो परिवार जो तलरूप थी, बहुत नीचे नाम था, उसका पूरा क्षेत्र में नाम बढ़ा रहा है और सारे समूह को, समाज के समूह को साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया, कॉट लेविन या कूट लेविन। तलरूप का सिद्धांत, या इसी को कई जगह पर क्षेत्रीय तलरूप का सिद्धांत लिख दिया जाए तो भी कर्ट लेविन रहेगा। और समूह गतिशीलता का संप्रत्यय के प्रतिपादक भी कौन है, कर्ट लेविन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है सीटेट में, दुनिया भर के एग्जाम में। ठीक है, याद रखना। सब लोग सेशन को लाइक शेयर भी करते चलिएगा। याद हो गया? देखो सर 60 तक हम लोग पहुंच गए, कितना आसान से, है ना। चलो, अभी जो हमने 15-20 पढ़ा सिद्धांतों को, कहां से, यहां से। ठीक, देखिए 36 से लेकर जो हमारा 57 है, टोटल 21 सिद्धांत थे। 21 सिद्धांत को एक साथ, एक सांस में हम लोग को याद करना है। कैसे? तो मैंने आपको बताया, देखो मैं कर रहा हूं। 36 नंबर पे क्या भाई, 36 पे क्या था, हमको अपनी मूल प्रवृत्ति समझनी थी। भगवान बुद्ध की बात हो रही है, मान के चलो। मूल प्रवृत्ति समझनी थी, अपने हृदय हार्मिका का सिद्धांत क्लियर करना था, मंदिर जाना पड़ा, आउटलाइन लगाना पड़ा। तीनों सिद्धांत किससे संबंधित है, मैकडूगल से। एकदम याद हो गया? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो मंदिर गए थे तो उनके मन मस्तिष्क के विज्ञान किसने क्लियर किया, पुजारी। पुजारी मतलब पोपोलॉजी। ठीक, फिर वो बैठ गए साधना में तो क्रिया प्रसूत कर रहे थे, जिसके कारण उनका सक्रिय अनुबंध एक्टिव हो गया। सक्रिय मतलब एक्टिव हो गया, ज्ञान के चक्षु खुल गए। तो भैया एक्टिव हो जाना में अपना स्किन बदल गया, तो स्किनर। अब स्किनर के बाद आप आ जाएंगे अनुकूलित व्यवहार करने। तो अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, इसका सिद्धांत कौन दे रहा होगा, पावलोव। पावलोव का नाम आते ही मैरिज एजेंट। तो वो क्या कर देगा सर, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देगा। एकमात्र मनोवैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार जीते रहेगा, उसकी ब्याह कराएंगे तो शास्त्रीय विधि से कराएंगे, तो उसका संबंध प्रत्यावर्तन हो जाएगा और उसके व्यवहार में प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हो, और नोबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव। पूरा अच्छे से याद हो गया। बात करेंगे सीएल हल। सीएल हल मतलब मैं नहीं देख रहा हूं, मुझे कंठस्थ है सारी चीजें, इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आपको भी एकदम कंठस्थ हो जानी चाहिए। ठीक है, सीएल हल मतलब व्यवहार, शादी हो चुकी है तो शादी हो चुकी है तो उसका व्यवहार में व्यवस्था आ जाएगा ना। तो भैया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यवस्थित व्यवहार। ठीक है, इसके अलावा अपने परिवार का संपोषक है, सबलीकरण है, प्रबलन है, चालक है, रॉकेट है, ये सारे सिद्धांत सीएल हल। ठीक, सीएल हल मतलब बियाह शादी हो गई है, अब उनका बच्चा होगा, तो बच्चा कोहलर का नाम का है, जिसे सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत पता है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। तीनों किस में चले जाएंगे, कोहलर या गेस्टाल्टवादी में। चार नाम याद रखना, कोहलर, कोफका, वर्दीमर और कॉटलेविन। और इसमें अगर पूछा जाए कि भैया गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो हम लोग किसका नाम लेते हैं सर, वर्दीमर का नाम लेते हैं, पर फेमस कोहलर है। ठीक है, अब कोहलर का दूसरा भाई है कूटलेविन, उसको भी इसलिए मैंने जोड़ दिया गेस्टाल्टवाद में। उसने क्या किया, उसने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया, तलरूप का सिद्धांत दिया और समूह गतिशीलता का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों 36 से लेकर 57 तक में आपको कोई भी तकलीफ हुई क्या, मुझे तो नहीं लगता कि कोई तकलीफ हुई होगी। तो यहां तक का सब लोगों को क्लियर है, बोलो हाँ या ना, प्लीज रिप्लाई। अभी मैंने 21 नाम एक सांस में कवर कर दिए। मजा आया कि नहीं आया भाई? चलिए, और सबको समझ में भी आ रहा है कि नहीं? ठीक है, रोशनी कुजूर जी बोल रही है सर मैं झारखंड से देख रही हूँ। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और झारखंड में भी अभी 40,000 के आसपास शिक्षक भर्ती आने को तैयार है। हमारे यहाँ तो 4,000 आ रहा है। तो और कोई भी स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभी जेटेट का एग्जाम डेट भी नहीं आया है और ना ही फॉर्म भरा है। फॉर्म भराया था, डिसमिस हो गया था। सीटेट वर्सेस जेटेट की तो लड़ाई थी। तो अभी फॉर्म आएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग भी भर ही लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब आगे आते हैं सर।
अब ध्यान समझिए इसको, संबंधवाद। भैया दो लोग संबंधी होते हैं ना, तो एक दूसरे में वो दो परिवार अब एक हो जाते हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, हर त्योहार में एक साथ रहेंगे। तो संबंध होता है मतलब लोग एक दूसरे से गुथा जाते हैं, तो नाम याद रखना गुथरी। संबंधवाद में किसका नाम याद रख लेना, गुथरी। आगे वाले को याद रखो, साइन थ्योरी। साइन थ्योरी या चिन्ह का सिद्धांत। सर आप सिग्नेचर किसका लेते हो? आप ऋतिक रोशन दिख जाए, सचिन तेंदुलकर दिख जाए, विराट कोहली दिख जाए, आप पहुंच जाते ना ऑटोग्राफ लेने। किसका ऑटोग्राफ ले रहे हो? बड़े आदमी का। छोटे आदमी का ऑटोग्राफ कोई लेता है क्या? सीधी सी बात है, नहीं। तो अमिताभ बच्चन दिख गए, ऋतिक रोशन दिख गया, विराट कोहली दिख गया, तो हम भाग के जाते हैं, सर ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो ऑटोग्राफ हमेशा बड़े आदमी का लिया जाता है। बड़े आदमी, बड़े मतलब टॉल, आदमी मतलब मैन, तो नाम याद रखना टॉल मैन। बड़ा आदमी मतलब टॉल मैन। इसका क्या करना है? सिग्नेचर लेना है। और कोई भी जो बड़ा आदमी होता है उसके अंदर संभावना होती है कि वो समाज में परिवर्तन ला सके। कभी भी नगर निगम रोड बना रही होगी तो हमेशा याद रखना, पॉश इलाके जो रिहायशी इलाके हैं उनके सड़कें, उनकी नालियां पहले बनती हैं। तो संभावना का सिद्धांत, संभावना किसके अंदर है? आज मुकेश अंबानी में संभावना है कि नहीं है? बड़ा आदमी है भाई, तो संभावना हमेशा किस में होती है? बड़े आदमी में। हम छोटे आदमी हैं, हमारी कोई बहुत वैल्यू होगी क्या? नहीं। पर वही बात है कि अगर मान लो हम बहुत बड़े आदमी रहते हैं और आज सरकार को बोल देते हैं ऐसा नहीं ऐसा, सरकार को मानना पड़ता है। तो ये संभावना हमेशा किसके पास है? बड़े आदमी। बड़े आदमी मतलब टॉल, आदमी मतलब मैन। क्लियर हो गया? ठीक है, ये दोनों सिद्धांत याद रह गए। अब आता है सर अग्रिम संगठन। तो भैया हमारा अग्रिम संगठन मतलब आगे चलने वाला। तो हमारा नेता कैसा हो? डेविड भैया जैसा हो। तो अग्रिम संगठन का सिद्धांत के लिए आप याद रखना डेविड आसुबेल। अग्रिम मतलब आगे चलने वाला और संगठन बनाने वाला, गांधी जी जैसा। तो हम बोल रहे हैं हमारा नेता कैसा हो? डेविड भैया जैसा हो, मतलब अग्रिम संगठन कभी भी दे दिया जाए डेविड आसुबेल। नेक्स्ट आते हैं सर संज्ञानवाद का सिद्धांत। तो संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक जो विज्ञान था, सबके जनक कौन है? जीन पियाजे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं। अब आएगा सर व्यवहारवाद संप्रदाय, सेम हो गया है ये। तो भैया व्यवहारवाद की वॉट कौन लगा देगा? वॉटसन। अधिगम या व्यवहारवाद का सिद्धांत, अभी मैंने बता दिया था। व्यवहारवाद अधिगम या अधिगम एवं व्यवहारवाद कौन देगा? क्लार्क देगा। बताओ 65 तक रट्ट से पहुंच गए, कोई दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा पीछे का पूछता हूं, जल्दी जल्दी बता देना। भैया आप बता दीजिए कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? साथ में रिवीजन करते चलिए। मेरा मेन टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा के चीजें खत्म कर दूं, मेरा टारगेट है कि भैया आपसे बनना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। समूह खंड बुद्धि जल्दी बता दो। सर समूह खंड बुद्धि थर्स्टन, बहुखंड बुद्धि थॉर्नडाइक, और बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने। कितने प्रकार की बुद्धि दी है उसने? 9 प्रकार की। सवाल पूछता है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सर बुद्धि परीक्षण किसने किया? भीने ने। अग्रिम संगठन का सिद्धांत किसने दिया है? प्लीज रिप्लाई फास्ट, सब लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। अग्रिम संगठन का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? हमारा भैया नेता कैसा हो? डेविड भैया जैसा हो, डेविड आसुबेल। ठीक है। मन और मस्तिष्क विज्ञान का सिद्धांत जल्दी बताओ। मन और मस्तिष्क विज्ञान, पुजारी ने मेरे मन और मस्तिष्क को बदल दिया, मतलब पोपोलॉजी। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, दोनों किसने दिया? स्किनर ने। नाम लूंगा सीएल हल, सारे सिद्धांत एक सांस में गिन दो सीएल हल के। तो भैया व्यवहार प्रतिस्थापन था, या आप व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत देखिए, संपोषक, प्रबलीकरण, सबलन, पुनर्बलन, रॉकेट चालक, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, सब किसने दिया? सीएल हल ने दिया। मैं नाम ले रहा हूं इवान पावलोव, सारे सिद्धांत बताओ। तो सर अनुकूलित अनुक्रिया ब्याह करना है, अनुकूलित अनुक्रिया ब्याह होगा तो संबंध प्रत्यावर्तन हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंध विधि से ब्याह होगा, ठीक है, और उससे प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पहला नोबेल पुरस्कार विजेता शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, सब किसने दिया? इवान पावलोव ने दिया। पहली लेबोरेटरी किसने बनाई? पहली लेबोरेटरी, मनोवैज्ञानिक लेबोरेटरी किसने बनाई? विलियम वुंड। अब लेबोरेटरी में हर चीज आप क्या करते हो? स्ट्रक्चर्ड वे में करते हो। तो संरचनावाद संप्रत्यय, संरचनावाद संप्रत्यय अगेन विलियम वुंड। याद रहेगा? मजा आ रहा है कि नहीं? पूरा आपसे खुद से अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ सर हमको भी याद हो गया, 65-70 तक पहुंच गया सर, कितना मजा आ रहा है। ठीक है। व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो व्यवहारवाद की वॉट लगा देगा, वॉटसन। अधिगम या व्यवहारवाद बोल दिया जाए तब किसको लेना है? क्लार्क को लेना है। तो 65 नाम आपके एकदम मस्तिष्क में
उनके सिद्धांत छप गए होंगे। क्लास हुई है 1 घंटे की, 70 नाम आपको याद हो गए। यही चीज मैं आपको दे देता कि भैया ये 65 नाम आप 1 हफ्ते में याद कर लो, आप भूल जाते। याद तो कर लेते, फिर अगले दिन 4 दिन बाद पूछता तो आप भूल जाते। अब बताओ आप भूलोगे क्या? मैं हकीकत बता रहा हूं, भरोसा रखो आप अब नहीं भूलोगे। एग्जाम में बिना ऑप्शन के आंसर ले लोगे, और अगर ऑप्शन के साथ दिखेगा तो रट से आंसर उठा लोगे ना। ऑब्जेक्टिव पेपर की ब्यूटी यही है कि सामने आंसर दिखते रहता है, बस हमको उसको कलेक्ट करने आना है। ठीक है, मजा आया? चलिए सर, सभी के स्टेटमेंट और बुक मेरे मित्र अभी के क्लास में, इसी सीरीज में, जो अगला सीरीज रहेगा इसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको कवर करेंगे, आज ही करेंगे, या आज जो भी ये 1-2 सेशन में जो चलेगा ना, मतलब ये सीरीज है, सारे बुक्स को भी कवर करा रहा हूं मैं, सारे स्टेटमेंट भी अब आप लोग को इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे। ठीक, बिल्कुल परेशान मत होइए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपके सारे जो प्रॉब्लम है, मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ परेशान होते हैं, सब अपन आसान कर देंगे। ठीक है, आइए दोस्त, अब आते हैं सर सामाजिक अधिगम। याद रखना, सामाजिक विकास बोला जाए, सुनिएगा, ठीक, अगर सामाजिक विकास बोला जाए, ये सब कंफ्यूजिंग वाले हैं ना, सेम सेम साउंड करते हैं। सर अगर सामाजिक विकास बोला जाए तो आप किसका नाम याद रखोगे सामाजिक विकास में? ल बाइगोस्की का। ल बाइगोस्की रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, सिमिलरली सामाजिक अधिगम बोल दिया जाए, ध्यान से सवाल पढ़ना, हड़बड़ी मत कर देना, नहीं तो भैया गड़बड़ी हो जाएगा। सामाजिक अधिगम मतलब समाज से सीखना। अब समाज से आप कैसे सीखते हो? अनुकरण करके। तेरे नाम करके एक मूवी आ गई, ठीक है, तो भैया उसमें आमिर खान, सॉरी, सलमान खान के बाल ऐसे थे। जनरली बीच से जो मांग निकालती हैं महिलाएं निकालती हैं। पहली बार सलमान खान ने लड़कों में लड़कियों के गुण जन्म दिए, बीच से हिप्पी मांग निकालना। देख रहे हैं कि वो ट्रेंड बन गया, सब लोग उसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अनुकरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो समाज भाई, सिनेमा क्या है? समाज का नजरिया है। सामाजिक अनुबंध या अनुकरण का सिद्धांत ऐसा डाल दिया जाए तो आप किसका नाम लेना? अधिगम बोला है तो अल्बर्ट बंडूरा। किसका? अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, अगर इसी को अगर ऐसा डाल दिया सर, मनोसामाजिक विकास, सामाजिक विकास बोल दिया तो लेबाइगोस्की, और मनोसामाजिक विकास नाम दे दिया है तो नाम याद रखिएगा एरिक एरिक्सन का। एरिक एरिक्सन का, इसने भी 7-8 चरणों में सारी चीजों का प्रतिपादन किया था, तो एरिक एरिक्सन याद रह जाएगा। तीनों सेम सेम सामाजिक सामाजिक नाम करते हैं, इसलिए मैं हमेशा एक साथ करवा दे रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। आइए मेरे भाई, तो सामाजिक अधिगम बोल दिया है ना, तो अल्बर्ट बंडूरा। अब आते हैं सर इस पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है सर? आप एक हॉल में जाओ, और हॉल में आप जब भी आवाज चिल्लाते हो तो आप देखते हो आपकी आवाज बार बार गूंजती है। आवाज का पुनरावृत्ति कहाँ होगा? हॉल के अंदर। तो नाम याद रखना, स्टेनले हॉल। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हॉल। जहां पुनरावृत्ति रिपीटेशन आया, आवाज का रिपीटेशन हॉल के अंदर, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने ही एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, इसने किशोरावस्था पे सबसे ज्यादा कार्य किया था। किशोरावस्था से रिलेटेड अगर ऑप्शन में स्टेनले हॉल दिख जाए, आंसर मार देना। इसी ने वो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था कि किशोरावस्था पूरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था है ना। चलो अगला आते हैं, अधिगम सोपानकी। सर सोपानकी मतलब हायरार्की, जैसे होते हैं ना पुलिस में, सर सिपाही होते हैं, हवलदार होते हैं, दीवान होते हैं, फिर एएसआई आता है, फिर एसआई आता है, फिर आप लोग का टीआई आएगा, फिर डीएसपी होगा, फिर एएसपी होंगे, एसपी होंगे, कमिश्नर, डीजीपी तक पहुंचता है सारा। समझ में आ रहा है? तो ये सोपानकी है। और सोचो कोई जो बड़े पद पर है, आईएएस है, आईपीएस है, स्वाभाविक सी बात है उनको क्या मिलता है? वो हायरार्की में ऊपर आते हैं, मतलब उनके पास क्या है? गन है। तो भैया अधिगम सोपानकी, सोपानकी मतलब हायरार्की, तो उसके पास गन है। गन से क्या याद रखना है? गेने। गन से क्या याद रखना है? गेने। याद हो जा रहा है? पुनरावृत्ति कहाँ होगी? हॉल में, स्टेनले हॉल। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। अधिगम सोपान की हायरार्की में ऊपर आने वाले लोग जो भी बड़े अधिकारी हैं, सबको भैया गन मिलता है सिक्योरिटी के लिए, तो गेने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? या इसी को मैंने बोला मनोसामाजिक। मनोसामाजिक कौन है? एरिक एरिक्सन। क्या नाम है? एरिक एरिक्सन। अब आते हैं सर, यहां तक 69 तक भी मुझे लगता है क्लियर है सबको। प्रोजेक्ट विधि से करके सीखो अगर बोला जाए तो जॉन डीवी है ये।
ये क्या नाम है? जॉन डेवी। और अगर आपसे ये बोला जाए सर प्रोजेक्ट विधि, चलो ये सेम सेम नाम हो गया, तो यहां फिर से लिखवाऊंगा मैं, जो जो सेम नाम आते हैं उनको मैं लिखवा देता हूं। मेरे भाई अगर आपसे बोला जाए प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि, इसके प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना किलपैट्रिक का नाम, किलपैट्रिक। ठीक। और अगर इसी को ऐसा डाल दे, क्या? प्रोजेक्ट विधि से करके सीखो, तो भैया प्रोजेक्ट विधि से करके सीखना है, कहां सीखेंगे? टीवी पर, है ना। जैसे मान लो बाबा रामदेव जी योगा करते हैं, तो हम टीवी पे उनको देख रहे हैं, और हम मान लो प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं, प्रोजेक्ट पे देख रहे हैं, और उससे हम स्वयं करेंगे ना। तो प्रोजेक्ट विधि से करके सीखो, ये शब्द जब आ गया, ठीक है, तो टीवी पे देखेंगे, टीवी से नाम याद रखना है डीवी, तो नाम हो गया जॉन डीवी। क्या हो गया? जॉन डीवी। ठीक, याद रह जाएगा। तो प्रोजेक्ट विधि बोला किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि से करके सीखो बोल दिया तो जॉन डीवी। ये कैसे गायब हो गया? एक मिनट। ठीक है, चलिए आइए, अब आते हैं सर अधिगम मनोविज्ञान। याद रखो, अधिगम मनोविज्ञान बोल दिया जाए एरविंग हॉस, ये एक बस आप याद रख लो, एरविंग हॉस। अधिगम मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? एरविंग हॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो सर ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम भी ब्रूनर ने दिया। ये तीन बस मैं बोलूंगा, आप याद रख लो इनको, बस आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तीन को रट लो। अभी तक रटने नहीं बोला था, 70 तक आपको ऐसे ही याद हो गया है। ये तीन को बस आप याद रख लो। अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक ब्रूनर, संरचनात्मक अधिगम भी ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, संरचनात्मक बुद्धि या बुद्धि संरचना, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी बता दो। बुद्धि संरचना, सर जिसकी बुद्धि त्रिआयामी हो वही तो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत देगा। गिलफोर्ट। किसने दिया? गिलफोर्ट ने दिया। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? सर संरचनावाद मतलब लैब के अंदर विलियम वुंट। संरचना संरचना से रिलेटेड आ गया, फिर से सेम सेम साउंड कर गए। ठीक है, याद रखना। मैं बोल रहा हूं सर, ये आप लोग भी लिख लेना भाई। संरचना, संरचनावाद, प्रकारवाद, यह संप्रत्यय बोल दो। ठीक है, तो किसने दिया? विलियम वुंट। प्रकार लिखा था या संप्रत्यय लिखा था, ये विलियम वुंट ले लेना, है ना, जो भी लिखा हो। ठीक, मैंने बोल रहा संरचनात्मक बुद्धि, बुद्धि, संरचनात्मक बुद्धि में आपने किसका नाम लिया था? सर बुद्ध, या इसी को आप बुद्धि संरचना का सिद्धांत बोल दो। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक है, संरचनात्मक बुद्धि नहीं, बुद्धि संरचना का सिद्धांत याद रख लेना। गिलफोर्ट। किसने दिया? देखो सेम सेम नाम वालों को मैं एक साथ लिख भी रहा हूं। अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे थे भैया? अभी आपने पढ़ा, किसको पढ़ा? सर संरचनात्मक अधिगम के बारे में। और संरचनात्मक अधिगम में आपने किसका नाम लिया? जल्दी से बता दो। संरचनात्मक अधिगम, है ना, स्ट्रक्चरल लर्निंग, इसमें आपने किसका नाम लिया? ब्रूनर का नाम लिया था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, भूलना मत। सेम सेम साउंड वालों को हमेशा एक साथ रख दे रहा हूं, ताकि बिद्दू बिल्कुल आप लोग को दिक्कत ना हो कहीं भी। ठीक है, आइए, संरचनात्मक बुद्धि ब्रूनर। अब आइए अगला कैसे याद रखेंगे? तो भैया सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण मतलब सामान्य आदमी, सामान्य आदमी जनरल पर्सन कैसा है सर? जड़ बुद्धि है। सामान्य आदमी कैसा है? जड़ बुद्धि है। तो नाम याद रखना, CH, जड़, याद रह जाएगा। शक्तिमान, शक्ति मनोविज्ञान, शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो देखो आपने भेड़िया मूवी देखी है, वरुण धवन वाली। वो इंसान जब भेड़िया बनता है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अभी तो एक सीरीज बना दी है, भेड़िया वर्सेस वेम्पायर, लोग आ जा रहे हैं 50 वाले। ठीक है, तो वो उसका खून पी जा रहा है, शक्ति और बढ़ जा रही है, ये सब चल रहा है। तो मेरे भाई आप ये बात समझ पा रहे हैं कि मनुष्य जब भेड़िया में बदलता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो शक्ति मनोविज्ञान मतलब मनुष्य से भेड़िया बनना है। भेड़िया को क्या बोलते हैं? वुल्फ। तो वुल्फ से नाम याद रखना, वुल्फ। वुल्फ से नाम याद रखना, वुल्फ। क्लियर हो गया?
ठीक है। अधिगम अंतरण का, मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत। तो आजकल देखो वैल्यूज जो है, मूल्य जो है किसी के पास नहीं है, बस मुंह से बोलने में रहता है। इंसानों की मदद करो, पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, ये सब हम लोग खाली मुंह से बोलते हैं, कभी एक तो पेड़ लगाए नहीं है। पानी बर्बाद होते रहता है, पड़ोसी करते रहता है, हमारा ही पड़ोसी कर रहा है, देखो हम क्या ही कर ले रहे हैं। तो हम आज के डेट में अपने मूल्यों को क्या कर रहे हैं, बगल में लेके घूम रहे हैं। बोलते हैं ना, मुंह पे राम बगल में छुरी। तो मूल्यों को बगल में लेके घूम रहे हैं। तो मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले, मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत कौन डाला, बगले डाला। ठीक है। एक तो मेरा पड़ोसी सच में बदतमीज है, बहुत पानी व्यर्थ करता है, किसी किसी दिन मन करता है बम बम लगा दूं उसके मोटर में। ठीक। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत कौन दे रहा है, वे सामान्य बुद्धि, जड़ बुद्धि। ठीक है। शक्ति मनोविज्ञान, मतलब इंसान भेड़िया बनना चाहिए तो वॉल्फ। अधिगम अंतरण का, मूल्यों का सिद्धांत, मूल्यों को बगल में रखना है, बगले। एकदम याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर। अब आते हैं सर भाषा विकास। भाषा विकास पहले भी शिक्षक भर्ती में पूछ चुका है। तो भाषा विकास के जनक कौन है, नॉम चॉम्स्की। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ठीक है। भाषा विकास के जनक कौन, नॉम चॉम्स्की। बात अब करेंगे, यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट, 77 तक। देखो कितना आसानी से हो गया, और एक एक नाम आपको याद होगा। मैं अभी आपके सामने सब कुछ करके भी दिखाऊंगा कि भैया कैसे आप लोगों को सब याद हो चुका है, बशर्ते ये बात आपको पता नहीं है। आओ अब बात करते हैं सर अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो के बारे में जान लो कि अब्राहम मैस्लो जो था, आध्यात्मिक मनुष्य था। ठीक है। तो भैया उसने क्या किया, उसने मनुष्य के मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत दिया। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत में याद रखना कितने प्रकार की मांग है, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की मांग होती है। पहला तो सर दैहिक मांग होती है, शारीरिक मांग। भी हमको भूख लग रही है तो हमको भोजन चाहिए। ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है। तो पहला तो इंसान का सबसे पहला मूलभूत मांग क्या है सर, शारीरिक मांग है कि भैया भूख लगती है तो भोजन चाहिए, रोज चाहिए। ठीक है। शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है। प्रजनन है, ये सब शारीरिक मांग है। इसके ऊपर थोड़ा हम आते हैं तो हमारा आता है सर सामाजिक मांग, फिर सुरक्षा संबंधी मांग, फिर सम्मान संबंधी मांग। ठीक है भाई। पेट भर भोजन सब भर रहे हैं, आम आदमी बहुत लोग कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। थोड़े ऊपर लेवल में आते हैं अधिकारी वर्ग में, सामाजिक सुरक्षा भी है उनके पास। और थोड़ा ऊपर आते हैं जैसे अंबानी उम्बानी लोग होंगे, उनको क्या चाहिए सर, उनको मान प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए, तो सम्मान संबंधी मांग है। और उसके ऊपर कौन लोग आ जाएंगे, जिसमें सामाजिक लेवल पे चीजें आएंगी। और उसके ऊपर जाएंगे तो सर आध्यात्मिक लोग आ जाएंगे, तो स्व यथार्थवादी मांग। तो पूरी मांग कितने प्रकार के हैं, तो सर 5 प्रकार के हैं। किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो। पूरा नाम क्या है, अब्राहम मैस्लो। तो मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, या आवश्यकता पदानुक्रम, आवश्यकता का मतलब ही मांग है, कौन देगा, अब्राहम मैस्लो। अब स्वाभाविक सी बात है, इनके मांग के सिद्धांत में ही अंतिम स्तर पे कौन था, स्व यथार्थीकरण था, आत्मज्ञान की बात हो रही थी। तो ये तीनों कौन दे रहा है, अब्राहम मैस्लो की बात हो रही थी ना। अब्राहम मैस्लो याद रह जाएगा, 5 प्रकार के मांग का सिद्धांत इन्होंने दिया था, रिवाइज कर लो अच्छे से। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, और आत्मज्ञान का सिद्धांत। एक और चीज, मानवतावाद का सिद्धांत, मानवतावाद। इसके लिए भी आप किसका नाम याद रखना, अब्राहम मैस्लो, या तो कार्ल रोजर्स का भी नाम याद रख लो, कार्ल रोजर्स, इसको भी आप याद रख सकते हो। मानवतावाद बोल दिया, व्यवहारवाद बोल दिया वाटसन, संज्ञानात्मकतावाद बोल दिया जीन पियाजे, नैतिकतावाद बोल देगा कोहलबर्ग, सामाजिक विकास बोल देगा लेबैगोत्स्की। ऐसे ही मानवतावाद बोल दिया, यथार्थवाद बोल दिया, तो किसको लेना, अब्राहम मैस्लो को लेना। याद रह जाएगा अब्राहम मैस्लो के भी सारे सिद्धांत, बोलो हाँ या ना, इजी है। ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड करा दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान समझो, आपने स्व यथार्थीकरण अर्जित कर लिया, सारा 10 नाम एक साथ अभी आने वाला है, मजे से पढ़ना। आपका स्व यथार्थीकरण हो गया, आपने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली। अब आत्मज्ञान की जिसको प्राप्ति हो चुकी है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे महावीर जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, बाबा घासीदास को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी उपलब्धि बढ़ी ना समाज में। तो ठीक है, उनकी उपलब्धि बढ़ी है, उनकी उपलब्धि बढ़ गई। अब उपलब्धि बढ़ गई है
तो उस उपलब्धि को दुनिया क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। अब जैसे भारत के बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, बागेश्वर बाबा हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो भी हैं, तो उनकी उपलब्धि बढ़ रही है तो दुनिया उनको क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। अब प्रोत्साहित कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है, जब प्रोत्साहन होता है ना, तो मनुष्य के मन में दो विचार, दो गुण एक साथ आते हैं। एक है सर शील गुण, जो शील गुण धारण करेगा वो हमेशा बने रहेगा, और एक आता है घमंड, जो घमंड धारण कर लेगा उसका अंत हो जाएगा। तो यही बात है कि जब आपका प्रोत्साहन बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, शील गुण को धारण करना है। शील गुण को धारण करोगे तो आप व्यक्ति नहीं रहोगे, आप क्या बन जाओगे, व्यक्तित्व बन जाओगे। जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति है कि व्यक्तित्व है, तो महात्मा गांधी सर एक विचारधारा है, व्यक्तित्व है। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्तित्व है। अब्दुल कलाम एक व्यक्तित्व का नाम है। अहिंसा का नाम आते ही गांधी जी का नाम आता है, ज्ञान का नाम आते ही आपका विवेकानंद का नाम आ जाता है, अब्दुल कलाम आ जाते हैं, बाबा जहांगीर बाबा आ जाते हैं। तो ये लोग व्यक्तित्व बन चुके हैं। बुद्ध व्यक्तित्व है, पूजा होती है उनकी। जापान, चाइना, दुनिया के ज्यादातर देश कर रहे हैं। तो बस यही बोल रहा हूँ कि आपको स्व यथार्थीकरण की प्राप्ति हुई, उससे आपका आत्मज्ञान बढ़ा, आत्मज्ञान से आपकी उपलब्धि बढ़ी, उपलब्धि से प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन से घमंड और शील गुण दोनों आना है। जो मनुष्य शील गुण को ग्रहण करेगा वो व्यक्ति नहीं रहेगा, वो व्यक्तित्व हो जाएगा, और व्यक्तित्व देवता तुल्य हो जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान श्री रामचंद्र, ये धरती पे चले हुए लोग हैं। भगवान कृष्ण मानव अवतार में आए हुए लोग हैं, पर ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तित्व हो चुके हैं। व्यक्तित्व मतलब देवता, देवता मतलब देवरी, देवता का मतलब व्यक्तित्व बोला है, मतलब देवता से क्या याद रखना, देवरी। शील गुण, शील गुण को कैसे याद रखोगे सर, अपने अंदर सारे गुणों को हमको क्या करना है, पोट करना है, समाहित करना है। वो 3 इडियट वाला आलिज बेल, आलिज बेल, ठीक है। तो सारा शील गुण को अपने अंदर ग्रहण कर लेना है। ग्रहण करना मतलब ऑल पोट, तो नाम याद रखना ऑल पोट, शील गुण का सिद्धांत ऑल पोट। प्रोत्साहन कैसे होता है, किसी भी इंसान को प्रोत्साहन करना है। मान लो मेरे कक्षा में कोई टॉप कर रहा है, आप कैसे जान पाओगे, मैं उसके बारे में बोलकर बताऊंगा तब ना जान पाओगे। तो प्रोत्साहन कैसे होगा, बोलकर। तो नाम क्या याद रखना है, बोल्स, ठीक है। उपलब्धि, उपलब्धि पर अभिप्रेरणा, इसका याद रखना मैक्लिएंड। बस याद हो गया सब लोग को। मांग पूर्ति, स्व यथार्थीकरण, आत्मज्ञान, ये तीनों या मानवतावाद कौन थे, अब्राहम मैस्लो। 5 प्रकार के इन्होंने मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत दिया। उपलब्धि को बस मैंने बोला याद कर लो, क्या, मैक्लिएंड, ठीक। प्रोत्साहन कैसे होगा, बोलकर, तो नाम में क्या रहेगा, बोल्स। शील गुण को क्या करना है, अपने अंदर समाहित कर लेना है, ऑल पोट, आलिज बेल बोल के, है ना। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व कौन बनता है, महात्मा गांधी। आपको पता है 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, आप भारत माता के झंडे के नीचे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, उनको हार माला अगरबत्ती दिखाते हैं, क्योंकि अब वो व्यक्ति नहीं रहे, वो क्या बन चुके हैं, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसके बराबर है, देवता। तो देवता से याद रखना देवरी, देवता से क्या याद रखना, देवरी। तो देवरी और मुरे, ये मुर्रे है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। अब जो इंसान, जैसे भगवान बुद्ध की बात हुई थी, व्यक्तित्व बन गए, तो वो क्या करेंगे, दुनिया को कथा सुनाएंगे, ज्ञान की बात बताएंगे, ठीक है, और दुनिया को अंतर्बोध कराएंगे। तो भैया प्रासंगिक, अंतर्बोध, ठीक है, इसको याद रखना। इन तीनों में मॉर्गन मुरे आ जाते हैं। तो कथानक बोध परीक्षण की बात होगी, सर मॉर्गन मुरे, मुर्रे है वो, ठीक है। प्रासंगिक, अंतर्बोध, जब भी बोध बोध की बात हो रही है, चाहे वो कथानक बोध हो, अंतर्बोध हो, प्रासंगिक अंतर्बोध, या TAT टेस्ट बोलते हैं, किसका नाम लेना है सर, मॉर्गन मुरे। अगर बात आएगा बाल अंतर्बोध, तो बाल से याद रखना बालक। बाल किसको बोलते हो, बालक। बालक से नाम याद रखना बैलक, बात खत्म। बाल अंतर्बोध का सिद्धांत किसने दिया, बैलक ने दिया। बालक से बन गया बैलक, ठीक है सर। 12th है और DLED वाले हैं, सहायक शिक्षक में डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल सकते हैं। सहायक शिक्षक के लिए 12th की डिग्री मांगी जाती है और DLED होना चाहिए। और 12th अगर आपने साइंस से किया है तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का भी डाल सकते हो, उसके लिए कोई BA DED की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आइए, मजा आ रहा है सब लोग को, दिखाओ 90 तक आप लोग पहुंच गए, कितना आसान रहा। आगे आता है सर रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, या इसको रोशार स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। IBT टेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंक ब्लैंक टेस्ट,
इंक ब्लेंड टेस्ट कौन देगा? हरमन रोशार। इसलिए इसको रोशार स्याही धब्बा परीक्षण, नाम में ही रोशार लिखा है तो हरमन रोशार। ठीक। किंडरगार्टन कौन देगा? या इसी को बाल उद्यान भी बोलोगे, फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन? फ्रोबेल। अच्छा, इसी में अगर खेल विधि दे दिया, ए भाई मैं फिर से लिखवा दे रहा हूं, सेम सेम साउंड हो गया, जो जो सेम साउंड होता है उसको आप नोटिस कर करके मैं लिखवा दे रहा हूं भाई, ठीक है? ध्यान सुनो, अगर खेल विधि दे दिया तो याद रखना हेनरी कियोल का नाम लेते हैं, हेनरी कियोल, या बस हेनरी नाम रख लो। और खेल प्रणाली बोल दिया, ठीक है, तो भैया आप लोग फ्रोबेल का नाम लोगे। और ये सवाल फ्रोबेल वाला बैक टू बैक कई बार आ चुका है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखना, याद रख लो, ठीक है। तो हरमन रोशार स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? हरमन रोशार ने दिया। किंडरगार्टन वेरी फेमस, आ चुका है शिक्षक भर्ती में, फ्रोबेल। खेल प्रणाली फ्रोबेल, खेल विधि हेनरी कियोल, ठीक है। मनोविश्लेषण, अब ये मनोविश्लेषण बोल दे, स्वप्न विश्लेषण बोल दे, मनोलैंगिक विश्लेषण बोल दे, विश्लेषण शब्द जहां जुड़ गया सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण, कल्प विश्लेषण, मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक विश्लेषण, जब भी विश्लेषण शब्द जुड़ जाए सिगमंड फ्रायड, एकदम याद हो गए। प्रोजेक्ट विधि मैंने पहले ही बता दिया, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि से करके सीखो, जल्दी बताओ करके कैसे सीखेंगे? बाबा रामदेव जी को हम योगा टीवी पे करते देखते हैं और उससे हम सीखते हैं। तो टीवी मतलब प्रोजेक्टर, तो टीवी पे करके सीखो, तो टीवी से नाम याद रखना, डीवी, जॉन डीवी। तो प्रोजेक्ट विधि से करके सीखो, जॉन डीवी। डाल्टन विधि के प्रतिपादक, आपके सीजीटेट का प्रश्न सीटेट में आया हुआ भैया, डाल्टन मत ले लेना, हेलन हिस्ले। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलन हिस्ले। ये बस एक एक्स्ट्रा याद रखना है। खोज विधि या इसी को अन्वेषण विधि, अन्वेषण कौन करते हैं? वैज्ञानिक लोग। अब वैज्ञानिक में चांद पे जाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। तो भैया अन्वेषण विधि, खोज विधि, इसमें नील शब्द हटा दो, केवल क्या याद रखो? आर्मस्ट्रांग। केवल क्या याद रखो? आर्मस्ट्रांग। चलो, तो आप देखो सर, आपने लगभग 100 के आसपास के मनोवैज्ञानिक केवल 1.5 घंटे के अंदर याद कर लिए। अब ये बात आती है कि सर हमें याद हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको खुद से दिया रहता, 1 हफ्ते में आप ही शायद याद कर पाते, भूलते रहते। पर मैं अब आपको भरोसा बता रहा हूं कि आपको सब याद हो चुका है, आपको सब पता है, ये बात बस आपको नहीं पता है। चलो पता करने चलते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग का जवाब आना चाहिए, फिर हम लोग इस पे एमसीक्यूज भी लगाएंगे, ठीक है? सब लोग तैयार हो जाइए, मैं इधर से पूछता हूं, उधर से आप लोग का जवाब आना चाहिए, और मुझे पता है कि आप सब लोग सही जवाब दोगे भी। चलिए भाई, पहला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन? थॉर्नडाइक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स नाम लेते ही कितनी रचनाएं? 3। कौन कौन सी? विलियम जेम्स नाम लिखा, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद की आत्मा बसती है विलियम जेम्स में। तो आधुनिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, प्रकार्यवाद संप्रत्यय का सिद्धांत, आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत, तीनों कौन हो गया? विलियम जेम्स। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो मतलब मानवतावादी, यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने कौन कौन सी रचना दी? बस मैं अब नाम ले रहा हूं, आप उनकी पूरी रचनाएं खुद बताओगे? तो सर, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, आध्यात्म या आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। इसलिए इसको मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। अग्रिम संगठन का सिद्धांत, अग्रिम संगठन मतलब नेताजी। हमारा नेता कैसा हो? डेविड भैया जैसा हो, डेविड आसुबेल, ठीक है? अग्रिम संगठन का सिद्धांत डेविड आसुबेल। मनोलैंगिक विश्लेषण का सिद्धांत, आत्म या स्वप्न विश्लेषण का सिद्धांत, स्वप्न विश्लेषण, मनोलैंगिक विश्लेषण, मनोविश्लेषण को भी शब्द दे दे, सिगमंड फ्रायड। प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि से करके सीखो, जॉन डेवी, ठीक है? संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत, गिलफोर्ड। बुद्धि से रिलेटेड भी सबको याद करो। एक खंड बुद्धि किसने दिया? जल्दी से बता दो। बीने ने दिया। द्विखंड बुद्धि, स्पीयरमैन, नाम में ही दो है। त्रिखंड बुद्धि, स्पीयरमैन। बुद्धि के द्वै तत्व सिद्धांत या द्वै शक्ति का सिद्धांत, स्पीयरमैन। जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या बुद्धि का सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत,
स्पीयरमैन, उसी को सामान्य विशिष्ट मतलब जनरल और स्पेसिफिक G&S फैक्टर बोलते हैं। बुद्धि के दो फैक्टर हैं। शिक्षक भर्ती 24 में आया हुआ प्रश्न था ये, 23 में, ठीक। और अगर बात करेंगे कि भैया त्रिखंड बुद्धि किसने दिया, स्पीयरमैन। त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड ने एक और रचना दी, बुद्धि संरचना, ठीक है। त्रितंत्रीय बुद्धि स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि पदानुक्रम बर्ट एंड बर्नर, या स्टर्नबर्ग भी ले सकते हो, ठीक है। समूह खंड बुद्धि थर्स्टन। बहुखंड बुद्धि, जल्दी आना चाहिए आंसर, थॉर्नडाइक। और बहुबुद्धि सिद्धांत बोल दिया गया तो हार्वर्ड गार्डनर। कितने प्रकार के सिद्धांत, पहले 7 थे, फिर 1998 में 8वां बुद्धि आया, प्रकृति बुद्धि, और 2000 में आया 9वां बुद्धि, और वो है आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के सारे सिद्धांत क्लियर है। मैं नाम ले रहा हूं सर इवान पावलोव का, और मैं अपने बच्चों से जानना चाहता हूं कि इवान पावलोव की सारी रचनाएं कंठस्थता के साथ धड़ाधड़ बताओ तो भी आप पहली रचना सर इवान पावलोव मतलब मेरिज एजेंट है, तो अनुकूलित कर देगा आपके व्यवहार को। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत इवान पावलोव है। अब एकदम खुद के अंदर से फील हो रहा है ना कि नहीं सर हमको तो लग नहीं रहा था, पर पूरा याद हो गया है। मजा आ रहा है कि नहीं, खुद से बताओ भाई, ठीक है। खुद के अंदर से एकदम, भले ही आप कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, पर अंदर से तो मन तो सबसे तेज काम करता है, पूरा का पूरा एकदम दिमाग में भड़बड़ भड़बड़ करके आ रहा है। मैं नाम लिया CL हल, क्लार्क लियोनार्ड हल। शादी के बाद की स्थिति है, तो क्या लेना है सर, सबलीकरण, पुनर्बलन, संपोषक और व्यवहार व्यवस्थापन, या व्यवस्थित व्यवहार बोल सकते हो, व्यवस्थित व्यवहार, चालक, प्रणोद न्यूनता, ये सारे सिद्धांत CL हल। पुनर्बलन का विचार किसने दिया, स्किनर ने। पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल ने दिया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। खोज एवं अन्वेषण विधि, वैज्ञानिक कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, तो उसके नाम पे क्या याद रखना, खोज एवं अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग, क्लियर रहेगा। चलिए, न्यायदर्श प्रतिदर्श, विज्ञान को न्याय किसने दिलाया, जिसने इलेक्ट्रॉन खोजा, ठीक है। तब तो प्रोटॉन खोजाया, तब तो न्यूट्रॉन खोजाया जी, तो कौन हो गए, थॉमसन, याद रहेगा। खेल प्रणाली, फ्रोबेल। खेल विधि, हेनरी क्योल, ठीक है। आईबीटी टेस्ट हरमन रोशार, स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। और अगर आपसे बोला जाए बाल अंतर्बोध, बाल से बालक, बालक से क्या याद रखना है, बैलक, बाल से बालक, ठीक है। मूल्यों के अंतरण का सिद्धांत, तो मूल्यों को लोग आजकल बगल में लेके चलते हैं, तो क्या नाम रखना, बगले, ठीक है। मनुष्य के शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, शक्ति कैसे बढ़ जाती है, जब हम भेड़िया बन जाते हैं, तो वॉल्फ, क्या याद रखना है, वॉल्फ। शील गुण का सिद्धांत, शील गुण अपने अंदर ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व का सिद्धांत, देवरी, व्यक्तित्व में इंसान, व्यक्ति से व्यक्तित्व मतलब देवता तुल्य ना, भगवान बुद्ध व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं है। महावीर स्वामी व्यक्तित्व है, बाबा घासीदास जी व्यक्तित्व है। तो ये हो गए देवरी, ठीक है, देवरी और मुर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध, जब भी बोध आए, कथानक बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध, मॉर्गन मुर्रे, उसी को TAT टेस्ट बोलते हैं, टी और टाइट टेस्ट, ठीक है। चलिए, एकदम अच्छे समझ में आ जा रहा है, ठीक है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक या मनोसामाजिक विकास, विकास का सामाजिक परिवर्तक बोल दे, मनोसामाजिक विकास एरिक एरिक्सन, सामाजिक विकास लाइबाइगोत्स्की, सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा, अधिगम बोला तो अल्बर्ट बंडूरा, मनोसामाजिक विकास या विकास का सामाजिक प्रवर्तक एरिक एरिक्सन, व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन, ठीक है। क्षेत्रीय सिद्धांत कॉटलेविन, तलरूप का सिद्धांत कॉटलेविन, समूह गतिशीलता का सिद्धांत कॉटलेविन। गेस्टाल्टवादी में कौन कौन नाम आते हैं जी, कोफका,
वर्दिमर, कोहलर और कॉटलेविन या कूटलेविन। ठीक है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने बना दी? विलियम बुंट ने बनाई। और विलियम बुंट प्रयोगशाला के अंदर क्या करना है? संरचनात्मक चीजें करनी है। तो संरचनावाद संप्रदाय किसने दिया? विलियम बुंट ही देगा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काम करते हैं ना लैब में। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, अरे मूल प्रवृत्तियों को जानने के लिए कहां जाना था? मंदिर। तो मंदिर मतलब मैकडूगल। आउटलाइन थ्योरी मैकडूगल। हार्मी का सिद्धांत मैकडूगल। नाम मैकडूगल लूंगा, बड़ा बड़ा नाम, इसके सारे सिद्धांत क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको खुद लग रहा है मैंने मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा सिद्धांत आपके सामने रख दिया है, आपको सब याद हो गया है। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना, प्लीज रिप्लाई यस और नो। मजा आया तो हाँ बोल दो। ठीक है, पूरे मुंह जवानी याद हो गया। अगर ऑप्शन के साथ आ जाए तब तो भैया आनंद ही आनंद है। मुझे नहीं लगता कि मेरे एक स्टूडेंट गलती अब करने वाला है। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद में एक दूसरे से गुथा गए ना, संबंधवाद अगर बोल दिया जाए तो भैया गुथरी, गुथा जाना। दो परिवार संबंधी बनते हैं, गुथा गए, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आउटलाइन थ्योरी मैकडूगल। साइन थ्योरी, सिग्नेचर ऑटोग्राफ किसका लेते हो? अरे बड़े आदमी का लेते हो ना, विराट कोहली का लोगे, अमिताभ बच्चन का लोगे, बड़े आदमी है। तो भैया बड़ा आदमी, बड़ा मतलब टॉल, आदमी मतलब मैन, तो नाम याद रखना टॉल मैन। और बड़े आदमी के पास हमेशा किसकी शक्ति होती है? संभावना की। मुकेश अंबानी के पास संभावना है कि आज भारत में कुछ नया परिवर्तन ला सकता है। हमारे पास है क्या? अपने परिवार वाले तो ढंग से सुन नहीं रहे, देश वाले क्या सुनेंगे, है ना? तो संभावना किसके पास है? बड़े आदमियों के पास है, टॉल मैन। ठीक है, चलिए व्यवहारवाद और अधिगम क्लार्क। व्यवहारवाद बोला तो वाटसन, व्यवहारवाद अधिगम क्लार्क। ठीक है, चलो पूरा मुझे लगता है सबको याद हो गया। तरल एवं ठोस बुद्धि राजा बाबू। ऐसे ही प्रतिक्रिया और विशेषक, प्रतिकारक और विशेषक। प्रतिकारक मतलब रेजिस्टिव, विशेषक मतलब एक्सेप्टिव। ये भी उल्टा व्यवहार है, राजा बाबू, राजा का व्यवहार है ये। ठीक है, चलिए मुझे लगता है पूरे के पूरे 95 नाम कंठस्थ आप लोग को याद हो गया होगा। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर। ठीक है, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत के स्टाल्डवाद, तीनों नाम किसके लिए? कोहलर के लिए। चलो ये पूरा याद हो गया है, आनंद आया आपको? पूरे के पूरे लगभग 100 के आसपास मनोवैज्ञानिक मेरे ख्याल से पूरी तरह से कंठस्थ हो चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, समझेंगे।